इस लेक्चर में टॉटोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। टॉटोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स का एक स्पेशल टाइप है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ये कह रहा है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीलेशन ऑफ कैटायन और एनायन टेक प्लेस इन बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी हो, जिसपे एक से ज़्यादा वैलेंसी अटैच हो, with shifting of pi electrons is known as tautomerism। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा? कैटायन और एनायन क्या करता है? कैटायन और एनायन क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं, वो ऑक्सीलेट करते हैं। किसकी वजह से? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसके बीच में? पॉलीवैलेंट एटम के बीच में। तो क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो समझ में आई बात? कैटायन का या एनायन का ऑक्सीलेट होना किसकी वजह से? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की वजह से कैटायन और एनायन का ऑक्सीलेट होना पॉलीवैलेंट एटम के बीच में क्या कहलाता है? टॉटोमेरिज्म। इफ ऑक्सीलेशन ऑफ कैटायन टेक प्लेस देन इट इज आल्सो नोन एज कैटानोट्रॉफी। ठीक है, कैटानिक ट्रॉफी बोल देंगे। अगर क्या है, कैटायन ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कैटोनिक ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। इफ कैटायन इज एचायन देन इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन ट्रॉफी। ठीक है, प्रोटोन ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। अगर कैटायन, देखिए कैटायन अगर ऑक्सीलेट कर रहा है तो कैटोनोट्रॉपी, और अगर कैटायन में भी क्या है, एचायन ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसे क्या बोल सकते हैं? एचायन मतलब प्रोटॉन, तो इसे बोल सकते हैं प्रोटोनोट्रॉपी। चलिए, in tautomerism shifting of pi electrons take place, ये कह सकते हैं टर्निंग ऑफ pi electrons take place, therefore it is also known as desmometrophy। ये कह रहा है इन टॉटोमेरिज्म शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। कह सकते हैं टर्निंग ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या करता है? टर्न करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है। टर्निंग ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज डेस्टोमेट्रॉफी। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? पाई बॉन्ड शिफ्टिंग करता है, या पाई बॉन्ड क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? डेस्मोट्रॉफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का टर्निंग होना, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना क्या कहलाता है? डेस्मोट्रॉफी। चलिए देखें, अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है, इस एक ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में क्या हुआ, हमने क्या करा है? देखिए ये H, ये डबल बॉन्ड गया इधर, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई इधर, तो एच आयन, ये जो कैटायन है इसकी शिफ्टिंग हो गई इधर। ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड के इधर शिफ्टिंग होने से कैटायन क्या हो गया? ए से किधर चला जाएगा? जेड पे आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो इस टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, पाई बॉन्ड की टर्निंग की वजह से कैटायन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, या ऑक्सीलेट कर रहा है। मतलब ऑक्सीलेट मतलब यहां से इधर, इधर से इधर। तो ये आपस में क्या बन जाएगा? इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेप, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बनेगा। ये इससे इसमें और इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इस टाइप से ऑक्सीलेशन होता रहेगा। तो पाई बॉन्ड की टर्निंग की वजह से इस एच आयन का, कैटायन का क्या होना? ऑक्सीलेट होना क्या कहलाता है? टॉटोमेरिज्म। अच्छा, किस तरीके से ये होगा वो देखिए। देखिए क्या होगा, हमने क्या करा, इस H प्लस को हमने क्या करा? H को H प्लस फॉर्म में लिया। हमने सबसे पहले क्या करा? H एटम को H प्लस की फॉर्म में ले गए। तो जैसे ही H प्लस बनेगा तो ये क्या बनेगा? माइनस। अब इस माइनस को क्या करें? रेजोनेंस करें। इस नेगेटिव चार्ज को क्या करें? रेजोनेंस करें इस डबल बॉन्ड के साथ, और ये रेजोनेंस करेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो क्या होगा? जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो तुरंत ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है इसके इलेक्ट्रॉन के जाने से? देखिए ये दो नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, जैसे ही यहाँ लोन पेयर आएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड बनेगा तो इस पाई, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? बी को, तो ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो जब ये ए अपने इलेक्ट्रॉन देगा बी को, तो बी को अपनी एक ऑर्बिटल खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल जब तक खाली नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन कैसे आके रखे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो आके रखे जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो तुरंत ही अपनी ऑर्बिटल खाली करेगा, और ऑर्बिटल वैकेंट कैसे होगी? जैसे ये पाई बॉन्ड क्या होगा? तुरंत ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपनी ऑर्बिटल क्या कर लेगा? खाली। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तुरंत ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये कहिए तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक हो, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये रेजोनेंस हो गया, मतलब डबल बॉन्ड इधर और नेगेटिव चार्ज उधर।
ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले H को H प्लस की फॉर्म में ले जाइए और H प्लस की फॉर्म में ले जाने से एक एनाइन जनरेट होगा, उस एनाइन का रेजोनेंस करिए और रेजोनेंस करने के बाद जो अनोदर एनाइन आएगा उस एनाइन पे वापस इस H प्लस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एनाइन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पे H लगाएं और इस पे H लगाएं तो ये दो फॉर्म बनेंगी, एक ये और एक ये। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। क्लियर होगी बात। अगर इसकी एक फॉर्म ये है तो यहाँ इस पे ए पे से एच हटा के अब किस पे नेगेटिव चार्ज एनाइन ऑक्सीलेट कर जाएगा, कहाँ पे, ए से जेड पे, और जेड पे आ जाएगा तो एक बार एच यहाँ लगा दीजिए। एच यहाँ लगाते हैं तो ये फॉर्म बनेगी और यहाँ लगाएंगे तो ये फॉर्म। क्लियर। तो जो ये कह रहा है कैटोनोट्रॉपी, कैटोनोट्रॉपी मतलब टॉटोमेरिज्म का एक टाइप। ठीक है, कोई भी कैटायन अगर ऑक्सीलेट कर रहा है तो वो कैटोनोट्रॉपी कहलाती है। तो कैटोनोट्रॉपी ये कह सकते हैं टॉटोमेरिज्म दो टाइप की होगी, ट्रायड और डायड। ठीक है, ट्रायड सिस्टम और डायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम और डायड सिस्टम क्या है, ये जो H एटम की शिफ्टिंग हो रही है, ये जो H एटम की शिफ्टिंग हो रही है, अगर ये क्या है ऑल्टरनेट एटम पे है। ऑल्टरनेट एटम मतलब देखिए इस एटम को इस एटम से इस एटम पे जा रहा है, बीच में एक एटम को छोड़ के, तो इस एटम से H निकल के एक छोड़ के उससे अगले पे, एक छोड़ के उससे पे, इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट। अगर ऑल्टरनेट एटम पे शिफ्टिंग हो रही तो कहलाएगा ट्राइड सिस्टम, या कह सकते हैं 1 से 3rd। अगर इसको फर्स्ट एटम नंबर दूं, इसको 1 2 तो 3, तो 1 1 3 के बीच में शिफ्टिंग हो रही तो इसे बोलेंगे ट्रायड। और अगर 1 2 के बीच में मतलब एडजेसेंट एटम के बीच में अगर शिफ्टिंग होती इस एचाइन की तो ये क्या कहलाता, ट्रायड। क्लियर। वो तो तब ये क्या कहलाता, अगर एडजेक्शन पे होती तो डायड, यानी कि 1 और 2 के बीच में शिफ्टिंग होगी तो डायड, और 1 और 3 के बीच में शिफ्टिंग होगी तो ट्रायड। ये ऐसे कह सकते हैं, अगर एडजेक्शन शिफ्टिंग होगी तो डायड है और ऑल्टरनेट एटम पे शिफ्टिंग होगी एचाइन की तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायड सिस्टम कहलाएगा। तो देखिए ट्रायड सिस्टम क्या है, द ये कह रहा है द कैटोनोट्रॉपी इन विच देयर इज ऑक्सीलेशन ऑफ एचाइन इज बिटवीन ऑल्टरनेट एटम इज नोन एज ट्रायड सिस्टम। ये कह रहा है कैटोनोट्रॉपी में एचाइन की जो ऑक्सीलेशन है अगर वो ऑल्टरनेट एटम पे हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायड सिस्टम। या कह सकते हैं 1 3 के बीच में हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ट्रायड सिस्टम। दूसरा डायड सिस्टम क्या है, ये कह रहा है the catotropy in which the oscillation of HN is in between adjacent atom is known as diode atom। तो ये कह रहा है कैटोनोट्रॉपी में जो एचाइन की ऑक्सीलेशन है, एचाइन की जो शिफ्टिंग है, एचाइन की जो ऑक्सीलेशन है, अगर वो एडजेसेंट एटम पे, एडजेसेंट एटम मतलब एक 1 और 2 एटम के बीच में शिफ्टिंग है तो वो क्या कहलाएगी, डायड सिस्टम। और अगर 1 3 के बीच में है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रायड सिस्टम। अच्छा 1 3 से एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे 1 4 1 5 1 7, तो अगर 1 2 1 3 या कह सकते हैं एडजेसेंट और ऑल्टरनेट के अलावा अनोदर एटम पर अगर शिफ्टिंग होगी तो उसे बोलते हैं स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्पेस टॉटोमर्स। तो अगर 1 2 शिफ्टिंग तो डायड और 1 3 तो ट्रायड, और 1 3 से भी नेक्स्ट हो जाए, अनोदर हो जाए, इनके अलावा बाकी किसी पे भी शिफ्टिंग हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेस टॉटोमर्स। तो नोट पॉइंट क्या रहा, सिस्टम अदर देन ट्रायड एंड डायड आर नोन एज स्पेस सिस्टम, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेस सिस्टम। एंड द स्ट्रक्चर आर नोन एज स्पेस टॉटोमर्स। तो ये कह रहा है कि जो एचाइन एटम का एचाइन एटोट, ये कह रहा है कैटोनोट्रॉपी में एचाइन एटम का जो ऑक्सीलेशन है अगर वो डायड और ट्रायड से अदर है तो वो कहलाता है स्पेस सिस्टम। ठीक, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, एक दूसरे का स्पेस टॉटोमर्स। क्लियर हो गई बात। तो बस एक लास्ट फाइनल, अगर जो कैटोनोट्रॉपी में एचाइन का जो ऑक्सीलेशन है अगर वो 1 2 एटम के बीच में है तो वो कहलाएगा डायड सिस्टम। अगर वो 1 3 के बीच में है तो वो कहलाएगा ट्रायड सिस्टम या ट्रायड टोटोमर्स बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, और जो 1 3 से नेक्स्ट 1 2 और 1 3 के अनोदर अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पेस सिस्टम। स्पेस सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएंगे स्पेस टोटोमर्स, और डायड सिस्टम के जो स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें बोलेंगे डायड टोटोमर्स, और जो ट्रायड सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें बोलेंगे ट्रायड टोटोमर्स। देखिए जैसे HCN, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें साइनाइड की, ये साइनाइड है HCN, तो इसमें हमने क्या करा, ये जो H एटम था इसको हमने H प्लस की फॉर्म में रिमूव कर लिया। H प्लस की जैसे इसको H प्लस की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस। ठीक, अब ये क्या होगा, अब ये माइनस क्या करेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको अगर हम क्या करें तो माइनस प्लस क्या होगा, ये इसके बीच में क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे ये क्या हो गया, अगर ये H प्लस इस पे आके जुड़ गया,
इस पे आके जुड़ेगा तो ये अपने, अगर इसने अपने लोन पर इसको डोनेट करे तो इसने अपने लोन पे डोनेट करेंगे तो एन और एच के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ये प्लस ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, एन पे, क्योंकि इसने क्या करें हैं, लोन पे डोनेट करें हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस सिचुएशन ये बन जाएगी। ठीक है, इस पे तो माइनस ऑलरेडी रह जाएगा और ये H प्लस इस N पे आके जुड़ गया होगा तो ये क्या हो जाएगा, N पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, जो H एटम है वो कार्बन से निकल के किस पे चला गया, नाइट्रोजन पे। देखिए कार्बन से निकल के कहां चला गया है, नाइट्रोजन पे। तो ये 1 और 2 के बीच में, या कह सकते हैं एडजेसेंट एटम के बीच में H की शिफ्टिंग हो रही, तो ये क्या कहलाएगा, डायड सिस्टम। और ये जो आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के कहलाएंगे डायड टोटोमर्स। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इस, ये कह रहा है अप्रोच फॉर द मेकिंग, अप्रोच फॉर द मेकिंग टोटोमर्स। ये कह रहा है टोटोमर्स की मेकिंग, मतलब टोटोमर्स बनाने के जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम, टोटोमर्स। तो ये कह रहा है अप्रोच फॉर मेकिंग टोटोमर्स। तो टोटोमर्स कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का अप्रोच क्या है, तो बहुत ही प्यारा सा बड़ा सुंदर सा अप्रोच है। देखिए जरा, ये कह रहा है रिमूव एसिडिक एच एंड मेक लोन पेयर या एनायन। आप क्या करें, जो एसिडिक एच है उसको रिमूव करें और रिमूव करके क्या होगा, वहां पे एक एनायन जनरेट हो जाएगा, मतलब एक लोन पेयर आ जाएगा। डू रेजोनेंस इन एनायन फॉर्म। ये जो एनायन बना है H प्लस एसिडिक H के रिमूव करने से जो एनायन बनेगा उस एनायन का रेजोनेंस कराएं भैया, उस एनायन में उस एनायन का क्या कराएं, रेजोनेंस कराएं। तो और दूसरी बात क्या कर देंगे फिर अब, तो डू रेजोनेंस इन एनायन फॉर्म, जो एनायन फॉर्म थी उसमें रेजोनेंस करा दीजिए, और रेजोनेंस करने के बाद एक जो नया एनायन आएगा, अब उस न्यू एनायन पे क्या करेंगे हम, एच आयन को वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रिकंबाइन H प्लस विद ऑल एनायन प्रेजेंट। अब जितने भी एनायन रेजोनेंस से बने होंगे उन सारे के सारे एनायन पे हम क्या कर देंगे, H प्लस को क्या कर सकते हैं, वापस रिकंबाइन कर देंगे। तो ये जो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगी ये क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की टोटोमर्स। सुनिए एक और बात ध्यान है, जब टोटोमर्स जो आइसोमर है, टोटोमर्स जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो रही हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इन्हें ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते, इसलिए इन्हें फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बोला जा सकता। फंक्शनल आइसोमर्स क्यों नहीं बोला जा सकता इन्हें, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो मगर उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अब टोटोमर्स में भी क्या होगा, फैमिली क्या हो जाती है, चेंज। जैसे अगर आप देखें यहाँ क्या था, साइनाइड, ये CN था साइनाइड, और ये क्या हो गया, NC, ये आइसोसाइनाइड बन गया। तो फैमिली क्या हो गई, चेंज हो गई। अब फैमिली चेंज हो गई तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। मगर ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो इसलिए इन्हें क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बोलते, तो एक नया नाम दे दी गया, क्या, टोटोमर्स। क्लियर हो गई बात। तो टोटोमर्स एक तरीके से क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स ही है, मगर ऐसी फंक्शनल आइसोमर्स है जो रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। और जब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रू आइसोमर्स नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं, चलिए तो बात समझ में आ गई कैसे हम टोटोमर्स बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, एसिडिक H को रिमूव करके क्या बनाएं, एनायन, उस एनायन का रेजोनेंस फॉर्म करें, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो डिफरेंट एनायन जनरेट होंगे उन एनायन पे वापस H प्लस को क्या कर दें, रिकंबाइन कर दें। तो जो स्ट्रक्चर अराइज होंगी वो क्या कहलाएंगे, टोटोमर्स। नोट पॉइंट क्या है, इफ H प्लस इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कार्बन टू द अदर कार्बन then they are not considered to be the tautomers of the each other। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि जो H प्लस है अगर वो माइग्रेट हुआ एक कार्बन से हटके दूसरे कार्बन से, मतलब कार्बन टू कार्बन माइग्रेट हुआ, कार्बन पे से हटके किसी नेक्स्ट कार्बन पे चला गया, तो वो आपस में जो दो आइसोमर्स बनेंगे, वे जो दो स्ट्रक्चर बनेंगे वो एक दूसरे के टोटोमर्स नहीं कहलाएंगे। तो ये जो H प्लस जब रिमूव हो रहा है तो ये अगर मान लीजिए ए एटम से रिमूव हुआ तो अनोदर जो एटम होना चाहिए वो A से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि B होना चाहिए, C होना चाहिए। आगे बात समझ में नहीं। तो अगर H प्लस कार्बन पे से माइग्रेट होकर अनोदर कार्बन पे जा रहा है तो फिर वो एक दूसरे के टोटोमर्स नहीं कहलाएंगे। तो इफ H प्लस इज माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन टू द अदर कार्बन देन दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी टोटोमर्स ऑफ ईच अदर, तब वो एक दूसरे के टोटोमर्स निकलाएंगे अगर H एटम एक कार्बन से माइग्रेट होकर दूसरे कार्बन पे चला गया तो। बट इफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का कोई आइसोटॉप्स हो, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, अगर वो एक
कार्बन से अनोदर कार्बन पे चले जाए तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो टोटोमर्स कहलाते हैं। तो प्रोटॉन के लिए H प्लस के लिए H प्लस अगर वन कार्बन पे सेट के अनोदर कार्बन पे माइग्रेट हुआ है तो उस केस में टोटोमेरिज्म नहीं कहलाती। और अगर हाइड्रोजन का कोई आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम या ट्राइट्रियम, उस केस में अगर वो क्या है किसी भी एटम पे से हटके किसी भी एटम पे चला जाए तो वो टोटोमर्स कहलाएगी। मतलब कार्बन पे से हटके अगर कार्बन पे भी जा रहा तो भी क्या कहलाएगी, वो टोटोमर्स। ठीक है, तो इफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर ऑक्सीलेट in between two different carbon then they will be tautomers of each other, तब वे एक दूसरे के वे भी क्या होंगे, एक दूसरे के टोटोमर्स होंगे। तो देखिए बात करें इसमें ये हमारे पास ये क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या हुआ, इसके पास एसिडिक एच है। एसिडिक एच क्यों है, देखिए ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, या कह लो ये क्या है माइनस एम दिखाएगा। अगर इसका H प्लस हमने निकाला, अगर इस यहाँ से हमने H प्लस निकाला तो ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस तुरंत इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। और ऐसा एनायन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो वो क्या होगा, स्टेबल एनायन, और स्टेबल एनायन होगा तो ये H प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, H प्लस के रिमूव करने से जो एनायन बने अगर वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो इसका मतलब एसिडिक जो H है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, तो देखिए और वैसे भी अगर हम बात करें ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ने वाले जो अल्फा कार्बन है उन पर लगने वाला जो अल्फा एच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, आगे बात समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मतलब माइनस एम ग्रुप के अगर अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो एच है वो क्या होता है, एसिडिक, क्योंकि इस एच प्लस के जाने से माइनस बनेगा और माइनस क्या होगा, इस माइनस को ये माइनस एम क्या कर देता है, स्टेबलाइज, जिससे क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए, तो ये कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ने वाला जो अल्फा कार्बन है उस पर लगने वाले जो अल्फा एच है वो एसिडिक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड हुआ तो वो अल्फा कार्बन ही नहीं कहलाता, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर वो डबल बॉन्डेड हो गया तो जब इस पर अगर माइनस आएगा तो वो फिर स्टेबल नहीं होगा। चलिए खैर, तो डबल बॉन्ड बात करें यहाँ, तो जैसे अगर हम क्या करें, इसका H प्लस, इसका एक H प्लस निकाल लें तो ये क्या बनेगा, माइनस, माइनस बन गया। अब समझिए, अब इस माइनस को ये डबल बॉन्ड के साथ तुरंत क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो तुरंत अपनी और एक ऑर्बिटल खाली करने के लिए तुरंत पाई बॉन्ड इधर तोड़ देगा। तो यहाँ तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ ब्रेक होके क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ऐसे कहिए डबल बॉन्ड उधर और नेगेटिव चार्ज इधर। क्लियर हो गई बात। तो ये फॉर्म बन गई, ये अगला एनायन बन गया। अब इस एनायन पे H प्लस आके जुड़ जाएगा, तो इस H प्लस को अब इस एनायन पे जोड़ दी। देखिए कौन सी फॉर्म बन गई, इसमें कीटोन ग्रुप बनता दिखाई दे रहा है, कीटो ग्रुप, तो इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसमें OH फॉर्म, OH ग्रुप बनता दिखाई दे रहा है तो इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो ये कहलाएगी कीटो फॉर्म और ये कहलाएगी इनॉल फॉर्म। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टोटोमर्स, और टोटोमर्स भी कौन से, ट्राइड। ये जो सिस्टम है कौन सा है, ट्राइड सिस्टम है, क्योंकि H एटम इस एटम पे सेट करेगी। अगर इसको मैं फर्स्ट नंबर दे दूं तो 1 2 3, तो फर्स्ट सेट के किस पे गया, थर्ड पे, या कह सकते हैं ऑल्टरनेट एटम पे चला गया H, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइड सिस्टम। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान दीजिए, इसका H प्लस हमने क्या करा, इसके H प्लस को हमने क्या करा, रिमूव करा। H प्लस को रिमूव करने के बाद जो एनायन जनरेट हुआ उसमें रेजोनेंस कराया। रेजोनेंस करके जो नेक्स्ट एनायन जनरेट हुआ उस एनायन पे हमने क्या कर दिया, वापस इस H प्लस को रिकम्बाइन कर दिया, और इससे जो नई फॉर्म आई वो क्या कहलाएगी, टोटोमेरिज्म। तो ये क्या है, ये कीटो फॉर्म है, जिसमें CO ग्रुप है वो कीटो फॉर्म, जिसमें OH ग्रुप आ रहा है उसे बोल रहे हैं इनॉल फॉर्म। और ये कौन सा सिस्टम है, एक ट्राइड सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो H प्लस है वो शिफ्ट हो रहा है ऑल्टरनेट एटम पे। ऑल्टरनेट मतलब फर्स्ट पोजीशन से लेके किस पे, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन के बीच में। एक और खास बात ध्यान दे, तो क्या हुआ कुल मिला के अगर हम डायरेक्ट देखें तो क्या हुआ, ये अल्फा एच आ गया इस O पे और डबल बॉन्ड चला गया उधर, देखो यही तो हुआ। इसका अल्फा एच आ गया यहाँ O पे, OH, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया है। क्लियर हो गई बात। ये क्या हो गई, इसकी इनॉल फॉर्म। देखिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। अगर हम बात करें तो ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, या कह सकते हैं माइनस एम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। मगर अल्फा, इधर भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन का जो H है वो एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, या कह लो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो वो अल्फा कहलाएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट देखो, ये इधर देखें तो इधर भी क्या है, ये अल्फा कार्बन है, मगर ये अल्फा कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है तो इससे जुड़ने वाला H एसिडिक नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्यों देखें, क्योंकि कॉन्जुगेशन में चल रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए अगर हम बात ले अल्फा, देखिए ये ग्रुप हुआ, ग्रुप से देखो अल्फा, अगर अल्फा काम का ना निकले तो फिर क्या देखे करो, गामा, क्योंकि बीटा तो कॉन्जुगेशन में आता नहीं। किस किस कार्बन को देखेंगे, अल्फा को, अल्फा के बाद क्या देखेंगे, बीटा छोड़ के गामा, गामा भी नहीं हुआ तो उससे अगला छोड़ के उससे अगला। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन कहां चलते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे चलता है।
तो अल्फा तो यहाँ दोनों तरफ काम का नहीं है क्योंकि वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो क्या देख लो, बीटा को छोड़ के गामा देखिए, और गामा कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है। अगर यहां से मैंने H प्लस निकाला, देखिए अगर मैंने यहां से H प्लस रिमूव कर दिया तो ये बनेगा माइनस, और ये माइनस देखिए कॉन्जुगेशन में चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये दस देख लो चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो ये एसिडिक है। और जब ये कॉन्जुगेशन, ये जो एनायन बन रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एसिडिक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका कॉन्जुगेशन ले लो। जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ जाके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, और वो ब्रेक होकर यहाँ क्या बना देगा, माइनस चार्ज। तो कह सकते हैं डबल बॉन्ड पीछे आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज आगे चला गया होगा। एक सिचुएशन तो ये बनी। अब इसके आगे एक और बनेगी, देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, तो अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, ओ पे। तो एक एनायन ये बन गया, दो एनायन बन गए। अगर इस वाले पे मैं H जोड़ूं, ये H इस पे जोड़ूं, तो देखिए यह हो गया। अगर मैं ये H इस पे जोड़ूं ओ पे, तो ये फॉर्म हो गई। मगर क्या होगा, यहां से जो H प्लस निकला वो कार्बन पे से, और कार्बन पे से निकल के वापस किस पे जाके जुड़ रहा है, कार्बन पे। तो ये तो 1 से 2 और 2 से ये 3, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, टोटो नहीं कहलाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, तो ये फर्स्ट और सेकंड आपस में टोटोमर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो H प्लस है वो कार्बन पे से निकल के किस पे जा रहा है, कार्बन पे। देखिए इस वाले कार्बन पे लगा दिया यहाँ, तो ये एक दूसरे के टोटोमर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस किससे निकला, कार्बन से निकल के अनोदर कार्बन पे चला गया। तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर फर्स्ट थर्ड में देखें तो H प्लस कार्बन से निकल के किस पे गया है, ऑक्सीजन पे, और ये क्या कहलाएंगे, टोटोमर्स कहला सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम पे गया है तो वो क्या कहलाएंगे, डिफरेंट। अगर डिफरेंट कार्बन सेम डिफरेंट कार्बन पे ही गया तो नहीं कहलाएगा टोटोमर्स, और डिफरेंट कार्बन के अलावा अनोदर किसी एटम पे चला गया तो वो टोटोमर्स कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटोमर्स। अब ये कैसी टोटोमर्स कहलाएगी, ट्राइड कहलाएगी, डाइड कहलाएगी, या स्पेस, तो स्पेस कहलाएगी, क्योंकि देखिए जिस कार्बन पे से H निकला 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पोजीशन से निकल कर फिफ्थ पोजीशन पे जा रहा है, तो फर्स्ट फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, अब ये स्पेस टोटोमर्स कहलाएगा। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्पेस टोटोमर्स। क्लियर हो गई बात, नहीं आई समझ बात। तो इससे एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, मगर ये दोनों आपस में टोटोमर्स नहीं है, ठीक है। हाँ, ये दोनों आपस में टोटोमर्स कहला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का H प्लस निकाल के ये एनायन बनेगा, और इसका कॉन्जुगेशन से ये, तो इसका यहाँ से H निकल के कहाँ जाएगा, इस C से निकल कर ऊपर जाएगा, तो ये एक दूसरे के टोटोमर्स है, ये एक दूसरे के टोटोमर्स हैं। ये और ये टोटोमर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो H है वो कार्बन से निकल के कार्बन पे जा रहा है। ये कौन से टोटोमर्स कहलाएंगे, स्पेस टोटोमर्स, और ये कौन से टोटोमर्स कहलाएंगे, 1 से 3rd पे जा रहा है, तो ये कहलाएंगे ट्राइड। ये ट्राइड है, ये स्पेस है, और ये टोटोमर्स ही नहीं है। तो 1 and 3rd आर स्पेस टोटोमर्स। क्लियर हो गई। और 2 और 3rd क्या कहलाएंगे, ट्राइड टोटोमर्स। और अगर बात करें किसकी, फर्स्ट और 2 की, तो वो टोटोमर्स नहीं है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राइट द टोटोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए हमें क्या लिखना है, टोटोमर्स बनाने इनके। तो समझिए जरा, चलिए जी क्या करें। ये देखिए हमारे पास ये है, तो इसका क्या करेंगे हम, कौन सा H निकालेंगे, कौन सा H रिमूव करते हैं, एसिडिक H। एसिडिक H कौन होगा, जो कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन में कौन होगा, जो अल्फा ग्रुप से। देखिए तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये डबल बॉन्डेड, देखिए ये ग्रुप हुआ, इससे ये अल्फा, तो इस अल्फा कार्बन का तो H काम का है नहीं, डबल बॉन्डेड है। तो उससे अगला देख लो गामा, गामा भी काम का नहीं, तो उससे अगला, फिर अगला देख लो, एक पोजीशन छोड़कर नेक्स्ट। जैसे हमने किसका देखा, मान लीजिए ये सेकंड, फर्स्ट पोजीशन का देखा, तो फर्स्ट के बाद थर्ड पोजीशन का, थर्ड पोजीशन के बाद किसका देख रहे हैं, फिफ्थ का। तो ये फिफ्थ पोजीशन का H एसिडिक है। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये माइनस बनेगा, और ये जो माइनस बनेगा, देखिए H प्लस निकला तो ये माइनस, और ये माइनस ऊपर भी कॉन्जुगेशन में, देखिए चार्ज सिंगल डबल, ठीक है, यहाँ अपर भी कॉन्जुगेशन में, और नीचे से देख लो चाहे चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो लॉन्ग कॉन्जुगेशन है। तो क्या होगा, अब हमने क्या करा, जैसे इस पे से क्या करेंगे, इस पे से यहाँ से H प्लस हटाया, H प्लस हटाएंगे तो एनायन बनेगा, और ये एनायन इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वैसे ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज पर आप क्या करेंगे, इस H प्लस को जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, ये OH। तो देखिए, तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका H प्लस चला जाएगा वहाँ, और डबल बॉन्ड आ जाएगा नीचे। देखिए H प्लस ऊपर और डबल बॉन्ड आ गया नीचे। और ये जो कंपाउंड बन गया, ये अभी एरोमेटिक नहीं था, ये कैसा था, नॉन एरोमेटिक। मगर ये जो कंपाउंड हो गया, कैसा हो गया, इसमें जो रिंग हो गई ये एरोमेटिक हो गई, और एरोमेटिक हो गई तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये फटाक से किधर भागेगा, ये जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, कहाँ भागेगा, फॉरवर्ड। या कह सकते हैं इनॉल फॉर्म ज्यादा परसेंटेज में होगी,
तो इस केस में इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी किससे, कीटो फॉर्म से, तो तुरंत कहां भाग जाएगा, ज्यादा, तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे। इस ये अगर हम बात करें इनोलिक फॉर्म ज्यादा अमाउंट में होगी और कीटो फॉर्म बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा किससे, रिएक्टेंट से, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगी, या कह सकते हैं फॉरवर्ड फेवर में होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसमें ये हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें इसमें देखिए ये ग्रुप हुआ, ग्रुप से ये पहली पोजीशन का कार्बन, ये तो काम का है नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड है। इससे अगले थर्ड पोजीशन पर देखेंगे तो इधर का क्या है, ये इस साइड का अल्फा काम का नहीं, इस साइड का अल्फा काम का है। इधर का ये H कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो यहाँ का H निकल सकता है। जैसे ही मैं इस यहाँ का H निकालूंगा तो H चला जाएगा वहां और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, तो ये फॉर्म बन जाएगी। ये यहाँ देखिए इस H प्लस को हटा के एक तरफ रख लिया मैंने, तो यहाँ क्या बन गया माइनस, और ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, जैसे ही ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये कैटायन क्या होगा, H प्लस इस एनायन पे आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगी फॉर्म ये। तो समझ में आ रही बात, तो क्या हो गया, H प्लस निकल के जो एसिडिक H है वो वहां पहुंच जाता है, डबल बॉन्ड नीचे आ जाते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, टोटोमर्स, कौन से, देखिए फर्स्ट से कहां चला गया, थर्ड पे, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ये ट्राइड सिस्टम। और ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल होगी कि ये ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये क्या थी, नॉन एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं थी, और ये कैसी हो गई, एंटी एरोमेटिक। कितने पेयर हो गए इसमें, 2 पेयर हो गए, और 2 पेयर के लिए क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। इसमें 1 पेयर था, 1 पेयर के लिए तो एरोमेटिक भी हो जाता है, मगर एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक ही होता है, तो ये फॉरवर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा, इसका मतलब इसके बनने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि ये अनस्टेबल बन रहा है। अनस्टेबल बन रहा है तो ये बस बैक हो जाएगा, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा, इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, इसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, क्यों अभी बताएंगे, मगर कुछ केस हो जाते हैं जैसे एरोमेटिसिटी गेन हो गई तो इनोलिक चांस बढ़ जाएंगे, और एंटी एंटी एरोमेटिक हो गया तब तो और भी कम चांस हो जाएंगे इनोलिक की। तो इस केस में प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से बहुत छोटा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट इसमें बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्ट इसमें बहुत कम, और जब प्रोडक्ट बहुत कम है तो K की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कंपाउंड है, अगर बात करें इस ग्रुप की, चाहे इस ग्रुप की बात कर लो चाहे इस ग्रुप की बात कर लो, इस ग्रुप के लिए ये अल्फा कार्बन है या इस ग्रुप के लिए ये अल्फा कार्बन है, तो ये कहने का मतलब है ये जो अल्फा कार्बन है इसका जो इस पे जो H है वो एसिडिक है और ठीक ठाक एसिड है, क्योंकि 2 ग्रुप की वजह से अल्फा आ रहा है। ये क्लियर होगी बात। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसका H प्लस निकाल के उस पर पहुंचा दो, चाहे इस पे, दोनों एक जैसे एक ही बात है, तो H उधर जाएगा O पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H वहाँ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्डेड OH, और ये डबल बॉन्डेड आ जाएगा। यदि ऐसे समझिए, देखिए यहाँ से मैं H प्लस निकाल के एक तरफ करूँ तो ये क्या बनेगा, एनायन, और ये एनायन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और वो हो जाएगा माइनस, इस माइनस पर अब ये कैटायन को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से निकाला और वहाँ ले जाके जोड़ दिया, तो देखो क्या फॉर्म हो गई है। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टॉटोमर्स। ये इसकी कीटो फॉर्म थी, वो उसकी क्या हो गई, इनोल फॉर्म हो गई। मगर ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम बात करें तो ये नॉन एरोमेटिक था, मगर ध्यान दीजिए इसमें इस रिंग साइक्लिक कंपाउंड है, और साइकिल के अंदर कितने पेयर आ गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, एक पेयर आ गया। और हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, sp2 sp2 sp2, और देखिए डबल कंप्लीट रेजोनेंस में भी होगा जब ये बॉन्ड टूट जाता है। मैं एरोमेटिसिटी में सिखा चुका हूं भाई, वहां देखिए, अभी से बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो चुका है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और कंप्लीट रेजोनेंस भी होगा, क्योंकि बॉन्ड टूट जाते हैं, ऊपर इधर आ जाता है प्लस उधर माइनस, ठीक है। चाहे इन पे प्लस प्लस ले लो चाहे माइनस माइनस ले लो, तब भी ये क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक एरोमेटिक रिंग बन गई, और एरोमेटिक हो गई तो ये मोर स्टेबल हो गया, और मोर स्टेबल हो गया तो इसके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन कहां भागेगी, फॉरवर्ड। तो इसमें इनोलिक चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, कीटोन चार्ट परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं तो क्या होगा, के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, वो क्या होगा, के 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरोमेटिसिटी गेन कर ली इसने। नेक्स्ट देखिए, ये हुआ ग्रुप डिफरेंट एटमों के बीच में। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या बताया, 2 डिफरेंट एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, मतलब -M होगा, और उससे लगने वाला जो अल्फा कार्बन है, उस पर लगने वाला जो H अल्फा H वो एसिडिक होता है। चलिए, तो ये हुआ ग्रुप।
इससे ये क्या है, अल्फा कार्बन पे लगने वाले चाहिए एसिडिक एच होंगे, तो देखिए इसका एच पहुंच जाएगा इधर और डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा यहाँ, यही तो फॉर्म होगी। देखिए कार्बन निकल, हाइड्रोजन निकल के यहाँ और डबल बॉन्ड इधर, तो यही तो फॉर्म हो गई इनॉल फॉर्म। एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए किसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता रहता है, रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के टर्निंग होने से कैटाइन क्या होता रहता है, रेजोनेंस होता रहता है, या एनायन क्या होता रहता है, रेजोनेंस। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। चलिए जी, तो यहाँ ये ऐसे समझ लीजिए, इसका H प्लस रिमूव करिए, जो एसिडिक H था उसको हम रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद जो एनायन बना उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। तो चार सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और वहाँ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस एनायन से ये आ गया एनायन। अब इस एनायन से तो हमने H प्लस हटा के एनायन बनाया था, इस एनायन का रेजोनेंस करा, और रेजोनेंस करके जो नया एनायन होगा उस पर हम H आयन जोड़ देंगे, तो ये क्या आ गई, इसकी इनोलिक फॉर्म आ जाएगी। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टोटोमर्स। कौन से टोटोमर्स हैं, डायड है ट्रायड, ये ट्रायड है क्योंकि फर्स्ट से कहाँ जा रहा है, थर्ड पोजीशन पे जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा ये चलो इसमें बताएं कि ये बताइए कि ये फॉरवर्ड फेवर में ज़्यादा रहेगा कि बैकवर्ड फेवर में। तो जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है। इनॉल फॉर्म कुछ ही स्पेशल केस में क्या हो जाते हैं, स्टेबल। खैर चलिए, एक तरीके से ये भी H दे रहा है, जब ये इससे ये बनेगा तो ये H प्लस देगा, और जब इससे ये बनेगा तो इसका H प्लस छीनोगे, इसका एसिडिक H। तो देखो इसका एसिडिक H ज़्यादा है कि इसका एसिडिक H। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये आगे को पेल देगा रिएक्शन को, और अगर ये ज़्यादा एसिडिक हुआ तो ये पीछे को रिवर्स कर देगा, क्योंकि रिएक्शन कहाँ भाग जाएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ भागेंगी। तो ये C से जुड़ने वाला H है और वो O से जुड़ने वाला H है, तो C से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है कि O से, तो O से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा, और O से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपेरिजन, और ये वीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कहाँ भाग जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये ज़्यादा परसेंटेज में बनेगा, ये कम परसेंटेज में बनेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड N है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हुआ, -M तो हुआ, तो इससे जुड़ने वाला अल्फा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन पर लगने वाला जो H होगा एसिडिक होगा, तो ये H चला जाएगा इधर और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, देखिए हो गई इनॉल फॉर्म। ठीक, या देखिए ये कह लो ऐसे, देखिए इस जो एसिडिक H है वो H प्लस को रिमूव करिए और क्या बनाइए, एनायन। इस एनायन को आप रेजोनेंस करिए, ये नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो वैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और वहाँ क्या आ जाएगा, -चार्ज। अब इस कैटायन को इस न्यू एनायन पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से H निकल के इस पर आ गया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ। क्लियर होगी बात। अच्छा इसमें पूछ लें कि रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर में होगी बैकवर्ड में, यानी कि इस ये परसेंटेज ज़्यादा होगी कि ये ज़्यादा होगी, या इसका के 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि इक्वल होगा। देखिए जरा, N से जुड़ने वाला H और वो C से जुड़ने वाला H है, तो कार्बन से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा कि N से, तो N से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि C और N क्या है, पीरियड के एलिमेंट हैं, और पीरियड के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिटी, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक। तो N से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक है किससे, C से, तो ये ज़्यादा एसिडिक H हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये हुआ, तो कहाँ भाग जाएगी रिएक्शन, वीक एसिड की तरफ, और रिएक्शन बैकवर्ड के फेवर में ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब K की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी। तो ये ज़्यादा परसेंटेज में बनेगा और ये कम परसेंटेज में बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये हुआ जी ग्रुप, इस ग्रुप से ये इधर क्या है, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे तो, इस अल्फा कार्बन पे तो कोई अल्फा H बचा नहीं। अगले की बात करूं तो बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन का जो H है वो कॉन्जुगेशन में नहीं आता, या कह लो बीटा कार्बन का जब H प्लस निकालेंगे तो वो जो माइनस बनेगा वो माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आता। कॉन्जुगेशन में किस पोजीशन का आ सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इस टाइप से ऑल्टरनेट पोजीशन। तो इस पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फिर इधर तो से नहीं है मगर इधर से तो है। अब सी से हमें क्या है, जो अल्फा कार्बन है उस पर अल्फा H नहीं है मगर N पे तो है, और C से ज़्यादा H तो N का होता है, तो इससे अगर इस पे H होता भी तो इससे भी जल्दी पहले कौन निकलता, यही वाला निकलता। क्योंकि हम क्या करते हैं, किस H को रिमूव कराते हैं, जो एसिडिक है, और एसिडिक में भी क्या होगा, जो मोर एसिडिक है। अगर इस पर रियल में कार्बन होता भी तो भी ये नहीं निकलता, तो भी कौन सा निकलता ये, क्योंकि मोर C से जुड़ने वाले H से ज़्यादा एसिडिक होता है N से जुड़ने वाला H, तो यहाँ से H चला जाएगा इस पे और डबल बॉन्ड उधर। आगे बात समझ में, H आएगा O पे और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। कैसे समझ लीजिए, देखिए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड उधर और H इधर, तो ये फॉर्म हो जाएगी, डबल बॉन्ड तो वहाँ और वहाँ का H यहाँ आ गया, तो ये इनोलिक फॉर्म हो जाएगी, ये कीटो फॉर्म थी। और देखिए ये हम इसको क्या करें, इस एसिडिक H को यहाँ से निकाल लें, H प्लस को निकाल के एक रिमूव कर लें, H प्लस को रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एनायन। ये एनायन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कराइए रेजोनेंस, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देगा तो वैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज पे क्या कर देंगे, इस H प्लस को अटैक करा देंगे। आगे बात समझो, यहाँ देखिए। अच्छा इसमें पूछें कि कौन सा फेवर में है,
एन से जुड़ने वाला, इसमें जो एच है वो एन से जुड़ने वाला एच है, और इसमें जो एच है, अगर इससे वापिस इसे बनाएंगे तो कौन सा एच निकालेंगे, ये वाला जो सा आके जुड़ा था। तो ओ से जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक है क्या एन से, तो ओ से जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक है, और ये ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन कम भागेगी बैकवर्ड, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होंगे, इसकी परसेंटेज कम होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो ये इधर का अल्फा कार्बन तो काम का नहीं है, मगर इधर का अल्फा कार्बन काम का है। तो इस पे क्या है देखिए कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका एच पहुंच जाएगा वहाँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ आते ही क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, और एरोमेटिक होगी तो मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो इसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो के की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दूसरा एक तरीका क्या है, इसका जो एसिडिक एच है, ये एसिडिक एच है वो आप क्या कर लो, निकाल लो, इस एच प्लस को रिमूव करोगे तो बन जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर भी कॉन्जुगेशन में और ऊपर भी कॉन्जुगेशन में, तो ऊपर से ले लीजिए बस। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इस माइनस पे क्या करेंगे, इस एच प्लस को ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में कैसे बन रहे हैं टोटोमर्स। देखिए जी, जैसे इस कंपाउंड में देखना है, तो इसमें ये अल्फा तो काम के नहीं है, ये गामा भी काम का नहीं है, आगे फिर बढ़ते जाओ, ये फिर काम के नहीं है, तो इससे अगला फिर ये देखिए, एक पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन, एक छोड़ के एक, फिर उससे एक छोड़ के एक पोजीशन, तो ये काम का है, ये सिंगल बॉन्डेड है। तो इससे जब H निकलेगा, तो H प्लस जब निकलेगा तो ये माइनस क्या होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल पहुंच जाएगा वहीं तक कॉन्जुगेशन में। आगे बात समझ में नहीं, तो क्या होगा, इसका H प्लस निकल के कहाँ चला जाएगा, वहां, और ये दोनों क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग। देखिए ये जब टूटेगा तो एक डबल बॉन्ड, एक ये तो है ही, जब ये बनेगा कॉन्जुगेशन में आएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये 3 हो जाएंगे, ये बेंजीन बन जाएगी। ऐसे इसमें ये डबल बॉन्ड वहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएंगे, रिंग बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो गया तो मोर स्टेबल, तो इसका मतलब इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगी, तो के की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं। तो ये कहाँ तक का, तो अगर लो कंटिन्यू कॉन्जुगेशन चल रहा है तो आप जितनी दूर तक जा सकते हैं उतनी दूर तक चले, जब तक चले जाएंगे जब तक हमें अल्फा एच ना मिले। हाँ, जहां भी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे वहीं पर रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर खत्म हो गए तो कॉन्जुगेशन आना बंद हो जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आई। देखिए अब हम बात करें, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन टोटोमेरिज्म दिखाएगा कौन नहीं, तो उसके लिए कैसे पता करें। तो देखिए, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, acidic hydrogen containing atom should be in conjugation with multiple bond। जिस एटम पे एसिडिक H है वो कार्बन, वो एटम कार्बन हो या कोई और एटम हो, वो एटम क्या होना चाहिए, किसी भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो वो वहां क्या हो जाएगी, टोटोमेरिज्म। तो एसिडिक H कंटेन करने वाला जो एटम है वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगी, टोटोमेरिज्म होगी ही होगी। देखिए प्रॉब्लम से समझे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कैपेबल फॉर द शोइंग टोटोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड इनमें से क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म दिखा सकता है, टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए कैपेबल है। देखिए पहले की बात करें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जी, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन ये एसिडिक, और ये अगर बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं एसिडिक एच की, और सबसे ज्यादा एसिडिक एच ये कार्बन से जुड़ने वाला एच है कि ओ से, तो ओ से जुड़ने वाला एच है। अब ओ से जुड़ने वाला जो एच है वो ज्यादा एसिडिक है, तो मोस्ट एसिडिक एच तो ये हुआ, मगर ओ से जुड़ने जिस एटम से ये एसिडिक एच जुड़ रहा है कौन है, वो एटम ओ, और ये ओ एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड आ गए देखिए बीच में, और 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये जो माइनस बनेगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, तो ये ये O से जुड़ने वाला H तो एसिडिक H दिखाएगा नहीं, ठीक। O से जुड़ने वाला जो एसिडिक H है वो तो टोटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, क्योंकि जो O एटम है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा। बात करें अगले की, चलिए जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक तरीके से ग्रुप हुआ, ग्रुप से जुड़ने वाला अल्फा H एसिडिक होगा, अब ये एसिडिक H होगा तो इस अल्फा कार्बन से H निकाल लें, तो इसका H क्या होगा, सेकेंडली मोस्ट एसिडिक H होगा, तो क्या है, सेकेंड मोस्ट बट माइग्रेटिंग। अब ये सेकेंड मोस्ट एसिडिक H है, चलिए फर्स्ट की बात नहीं, फर्स्ट किसी वजह से नहीं दिखा पा रहा तो सेकेंड के ले लो। ये H भी थोड़ा एसिडिक है, क्योंकि जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। अगर मैं इस H प्लस को निकालूंगा तो ये H प्लस इस कार्बन से, देखिए H प्लस निकल के जाएगा इस पर, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। अब ये जो H प्लस निकल रहा है कार्बन से निकल के कार्बन पे जा रहा है, और कार्बन से निकल के कार्बन पे जा रहा है, तो इसे टोटोमेरिज्म नहीं बोलते। टोटोमेरिज्म क्या होना चाहिए, H प्लस कार्बन से निकल के किसी अनदर एटम पे अटैच होना चाहिए। आगे बात समझ में नहीं,
जो H एटम की जो ऑक्सीलेशन है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट एटम पे होनी चाहिए। तो सेकंड मोस्ट अगर इस H को निकाला बट माइग्रेशन इज फॉर्म, तो माइग्रेशन जो होगी H प्लस की वो कार्बन से कार्बन पे हो जाएगी, और कार्बन से कार्बन पे होगी तो वो टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, तो इसलिए आंसर नहीं, ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। बात कर लें इसकी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हुआ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ने वाला अल्फा कार्बन क्या होगा, एसिडिक H होगा, और मगर इस अल्फा कार्बन पे कोई H ही नहीं है। अगर बात करें अगली, तो अगली वो बीटा हो गए, बीटा वाले कार्बन एसिडिक नहीं होते क्योंकि बीटा कार्बन इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। देख लो आप, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड में आएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, दो सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में। ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है क्योंकि कार्बन सिंगल डबल, और इस पे कोई H है नहीं, अगर H होता तो वो तुरंत क्या दिखा देता है, टॉटोमेरिज्म। तो इसके पास एसिडिक H ही नहीं है। आगे बात समझ में नहीं, चलिए, मतलब जो एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में उस पे एसिडिक H होना चाहिए, तो इस पे एसिडिक H ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये हुआ ग्रुप डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में कौन कार्बन है, यही तो कार्बन है कॉन्जुगेशन में। इस कार्बन पे H है कि नहीं, इस कार्बन पे H ही नहीं है, और जब इस कार्बन पे कोई अल्फा H नहीं है तो ये इसके पास एसिडिक H नहीं है। एसिडिक H होता तो वो इधर जाता, डबल बॉन्ड आता, टॉटोमेरिज्म होती। तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा H नहीं है तो इसलिए नहीं दिखाएगा, इसमें अल्फा H नहीं है इसलिए नहीं दिखाएगा। बीटा H है, बीटा H कॉन्जुगेशन में होते नहीं, या बीटा H एसिडिक नहीं होते। यहां देख लिए, O से जुड़ने वाला H है, तो O से जुड़ने वाला H एसिडिक होगा, बिल्कुल क्लियर बात है। क्या ये O एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। फिलहाल ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, इनॉल फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म दिख रही थी, कीटो फॉर्म। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा, इसमें अगर मैं देखें तो क्या होगा, O से जुड़ने वाला जो H है वो एसिडिक है, और ये O एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में देखिए डबल सिंग, वो ऑक्सीजन सिंगल डबल, जो ऑक्सीजन एटम है वो इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है, तो ये O एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये 100% क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो ये एसिडिक H है और विद कॉन्जुगेशन, और साथ में जो जिस एटम पे लगा है वो एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। क्लियर हो गई बात के नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो है, मगर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये चारों अल्फा कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो इन पर लगने वाले जो H है वो एसिडिक नहीं होंगे, वो काम के नहीं होंगे। वो कहने का मतलब है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाते ही नहीं है, तो नो अल्फा H। जब ये अल्फा कार्बन ही नहीं होता, क्योंकि देखिए ये हुआ ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, मगर अल्फा कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जस्ट नेक्स्ट पोजिशन का कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, अगर वो डबल बॉन्डेड हो गया तो फिर वो अल्फा नहीं होता। मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बता चुका हूं ये बात, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस ग्रुप की वजह से देखें तो इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन, उस ग्रुप की वजह से देखें तो इधर भी डबल बॉन्डेड, इधर भी डबल बॉन्डेड, तो इधर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, या कह लो अल्फा H ही नहीं है, ये कह सकते हैं ऐसा H ही नहीं है जो एसिडिक हो, जो काम का हो। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले H एसिडिक नहीं होते या वो रिमूव नहीं होते। यहाँ देखिए, ये NO ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हुआ, क्योंकि N और O के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये ग्रुप हुआ, इससे जस्ट अगला कार्बन अल्फा। अब अल्फा कार्बन पे क्या है, H नहीं है, ये कार्बन इसके डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, मगर इस पे बेचारे पे एसिडिक H तो होना चाहिए, और इस पे H ही नहीं है कोई, और जब इस पे अल्फा H ही नहीं है तो ये क्या होगा, बीटा H है। बीटा H का क्या करेंगे, बीटा वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में नहीं होता, तो ये भी क्या है, टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, तो ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा रहा था। नेक्स्ट, ये हुआ ग्रुप, या कह लो ये हुआ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ, इस डबल बॉन्ड से देखूं तो ये एटम, इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से सेपरेट वाला जो एटम है वही कॉन्जुगेशन है, तो एक तो ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में इसके, और एक डबल सिंगल ये वाला एन एटम कॉन्जुगेशन में, तो ये एटम भी कॉन्जुगेशन में है और ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में है। इस कार्बन पे लगने वाला जो H है वो रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेंजीन का जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होता है। पहली बात तो अगर इस पे H होता तो वो रिमूव नहीं होता, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। और दूसरी बात, इस कार्बन पे देखिए, बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एक H होगा, मगर इसका H जा चुका, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बैलेंसी बना ली, तो इस पे अब फर्दर कोई H नहीं होता, इसकी चारों बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसके पास अल्फा H है ही नहीं इधर, और होता भी तो भी नहीं निकलता, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। मगर इधर से तो निकल सकता है, जैसे ही H प्लस निकलेगा तो इसका माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, और इससे H निकल सकता है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, तो ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। आगे बात समझ में, तो ये कह लो ग्रुप से ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का हो या अल्फा एटम का हो, और अल्फा एटम पर लगने वाला H क्या एसिडिक है, और ये अल्फा एटम पे H होना चाहिए, एसिडिक H होना चाहिए। अल्फा एटम पे एसिडिक H कब होगा, जब उस वो सिंगल बॉन्डेड हो। तो ये हुआ ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन या अल्फा एटम, और अल्फा एटम पे H क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। ये ऐसे कह लो, ये डबल बॉन्डेड से जो डबल बॉन्ड से जो सिंगल बॉन्डेड सेपरेटेड एटम है वो कॉन्जुगेशन में होगा इसके साथ। अब इस पे अगर H है तो बस ये क्या होगा, एसिडिक। क्लियर हो गई बात, चलिए
बस ध्यान रहे कि ये जो अल्फा एटम होता है डबल बॉन्डेड ना हो, अगर डबल बॉन्डेड हो गया तो इसका एच नहीं निकलेगा। तो फिलहाल ये क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म, इसका एच प्लस निकलेगा और ये एच प्लस निकल सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, और जिस एटम से निकलेगा वो एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म। एच यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड वहां पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगी, इनॉल फॉर्म। यह देखिए इधर बात करें, ये हुआ ग्रुप, तो ये कार्बन एटम इसके साथ कॉन्जुगेशन में है मगर इस पे हाइड्रोजन नहीं है, और इधर तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन ही तो है, कार्बन चाहिए हमें। देखिए ये ग्रुप, अगर हम बात करें एच से एच थोड़ी ना निकाल दोगे आप, आगे बात समझिए, ये एच तो इसी कार्बन पे लगा है तो ग्रुप का ही एच है, तो ये ग्रुप हुआ, इससे ये जो कार्बन है ये कॉन्जुगेशन में है, मगर इस कार्बन पे ये कह सकते हैं जो अल्फा कार्बन है इस पे एच नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी चारों बैलेंसेस की पूरी हो चुकी है। ये वैसे भी कह लो अगर इस पे एच होता भी तो भी नहीं निकलता क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। यहाँ देखिए ये ग्रुप हुआ, इसकी वजह से इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, ये ग्रुप हुआ इसकी वजह से इधर भी अल्फा उधर भी अल्फा, तो ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है, तो एसिडिक एच है तो फिर तो टोटो तो दिखाई देंगे। अब यहाँ का भी एच निकल सकता है, यहाँ का भी, यहाँ का भी। वैसे अगर बात करें कि कहाँ का निकलेगा तो वो ये निकलेगा क्योंकि ये वाला जो अल्फा 2 है ये दो ग्रुप की वजह से अल्फा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक एच होगा इनके कंपेरिजन। मगर फिलहाल यहाँ से भी टोटो हो सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसका अगर क्या होगा तो ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ने वाला जो अल्फा कार्बन है उस पर एच क्या होगा, एसिडिक, अगर वो अल्फा कार्बन हो तो। और अल्फा कार्बन कब होता है, जब वो सिंगल बॉन्डेड हो। चलिए जी, ये है, अगर हम बात करें ये एसिडिक एच कहाँ है, ओ पे जुड़ने वाला जो एच है वो एसिडिक एच है, सबसे ज्यादा एसिडिक एच। अब ये एच जिस पे जुड़ रहा है क्या वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, देखिए ओ, अगर हम बात करें ओ सिंगल सिंगल, दो सिंगल के बाद जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो ओ पे जुड़ने वाला एच तो एसिडिक है मगर ओ एटम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, और जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। टॉटोमेरिज्म के लिए एक ही कंडीशन मैंने आपको बताई है कि मोर एसिडिक एच जिस एटम पे अटैच हो वो एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, मतलब वो एटम डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो। और ये ऑक्सीजन एटम जो है ये कितने डबल बॉन्ड से कितने सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है, दो से, एक ये और एक ये। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कैपेबल ऑफ द शोइंग टॉटोमेरिज्म, तो कौन सा टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। देखिए ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला अल्फा कार्बन, ये काम का नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड है। उससे अगला क्या देखेंगे, गामा, और गामा वाला एच क्या है, ये गामा वाला कार्बन डबल बॉन्डेड तो नहीं है मगर इस पे बेचारे पे कोई कार्बन नहीं बचा क्योंकि इस पे क्या लग रही है, ये दो CH3 लग रही है, तो इसकी चारों वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन होता तो वो एसिडिक हो जाता, निकल जाता और टोटो दिखा देता, तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं, तो इधर का भी इधर का अल्फा एच नहीं निकल सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर का अल्फा एच नहीं निकल सकता, डबल बॉन्डेड है। बात करें किसकी, बीटा की, मतलब फर्स्ट पोजीशन का अगर कार्बन फर्स्ट पोजीशन के कार्बन पे अगर एच नहीं मिला तो थर्ड पोजीशन पे देखो, और थर्ड पोजीशन का कार्बन डबल बॉन्डेड तो नहीं है मगर उस पर बेचारे पे एच नहीं रहा क्योंकि यहाँ दो क्या लग गए, ये CH3, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। बात करें इसकी, यहाँ देखिए ये हुआ ग्रुप, इसकी वजह से ये फर्स्ट बीटा कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन देखो तो ये डबल बॉन्डेड है, इस पे जो एच होगा वो काम का नहीं होगा। तो अगली बात करें किसकी, फर्स्ट पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन। अब ये कार्बन देखिए ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और इस पे 3 वैलेंसी लगी है, नहीं कि अभी एक एच होगा तो इसके पास क्या है, अल्फा एच, और अल्फा एच है तो ये रिमूव होकर क्या दिखा देगा, टॉटो दिखा देगा। ये एच यहाँ का H प्लस निकल कर ऊपर चला जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगी, ये भी बेंजीन बन जाएगी। आगे बात समझ में, देखिए इस कार्बन पे 3 ही बैलेंसी पूरी हो रही है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसके पास क्या होगा, एक अल्फा एच, और जो निकल सकता है, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है कॉन्जुगेशन में, उसके साथ देखिए चार्ज सिंगल डबल, उस डबल बॉन्ड के साथ कहो चाहे इस डबल बॉन्ड के साथ कहो। यहाँ देखिए इधर बात करें, इसकी ग्रुप की बात करें तो इसके यदि अल्फा कार्बन तो बेकार है, डबल बॉन्डेड है। ये गामा की बात करूं तो ये गामा क्या हो गया, गामा कार्बन तो काम का है मगर उस गामा कार्बन पे कोई अल्फा एच नहीं बचा क्योंकि दोनों बैलेंसी आगे को लग गई। ठीक, अब बात कर लें इसकी, तो क्या होगा, अगर बात इधर से करें तो डबल बॉन्ड, इसके ये अल्फा कार्बन तो बेकार है, डबल बॉन्डेड है। अगली बात करें गामा की, तो इस गामा पे भी कोई अल्फा एच नहीं बचा क्योंकि दो बैलेंसी आगे जुड़ गई। देखिए बात कर लें इसकी, इस पे क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके अल्फा कार्बन तो बेकार है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। उससे अगली बात करें गामा की, इस गामा कार्बन पे देखिए एक एच होगा क्योंकि इस कार्बन पे 3 ही बैलेंसी हो रही है, देखिए एक इधर और एक ये, तो इसके पास क्या होगा, अल्फा एच होगा, अल्फा एच होगा तो ये टॉटोमेरिज्म दिखा देगा। तो ये चेन नहीं दिखा रही, ये रिंग नहीं दिखा रही, मगर ये वाली रिंग क्या कर रही है, टॉटोमेरिज्म दिखा रही, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म। यहाँ देख लीजिए,
ओ से जुड़ने वाला H क्या होगा, एसिडिक। तो बस अब ये चेक कर लो कि O एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। O एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होगा। तो डबल सिंगल O, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन हो गया तो क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म। यहाँ देख लो, एसिडिक H कौन हुआ, O से जुड़ने वाला H। तो O एटम डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, बिल्कुल साफ साफ कॉन्जुगेशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म। रिएक्शन देखिए, अभी बात समझिए थोड़ा सा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कि इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। या रिएक्शन इनोल फॉर्म की परसेंटेज में ज़्यादा भाग रही, इनोल की फॉर्म में ज़्यादा भाग रही कि कीटो फॉर्म की। ये कह सकते हैं इनोल ज़्यादा परसेंटेज में है कि कीटो ज़्यादा परसेंटेज में है। तो देखिए, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू द वीक एसिड। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागती है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वीक एसिड में। तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड। तो इस केस में क्या होगा, ये इस फॉरवर्ड रिएक्शन भागेगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन भाग रही तो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा होगा, रिएक्टेंट कम रह गया होगा। और प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया होगा तो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि के होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर वीक से एसिड बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो कहाँ कर देंगे, पीछे भाग जाएंगे। तो रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी, तो इसमें प्रोडक्ट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। आगे बस समझ में। देखिए अब समझिए, जैसे ये हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में फिलहाल ये कीटो फॉर्म है, तो इसके पास ये इस देखिए इससे क्या होगा, ये ग्रुप हुआ, ग्रुप से जुड़ने वाला ये अल्फा कार्बन, और इस पे क्या है, एसिडिक H है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। तो इसका H प्लस चला जाएगा इस पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, यही तो कीटो फॉर्म बनेगी। अब बात करिए, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। अब इन दोनों में कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर होगी कि बैकवर्ड फेवर में होगी, कीटोन फॉर्म के फेवर में होगी कि इनोल फॉर्म के फेवर में होगी। तो देखिए एसिडिक H, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए O से जुड़ने वाला एसिडिक H, ये H चला जाएगा उधर तो डबल बॉन्ड इधर, तो ये फॉर्म बन जाएगी। ऐसे इसका H आ जाएगा यहाँ तो डबल बॉन्ड वहां यह बन जाएगी। तो इसमें एसिडिक H कौन है, कार्बन से जुड़ने वाला, और इसमें एसिडिक H कौन है, O से जुड़ने वाला। देखिए O से जुड़ने वाला H एसिडिक है, और O क्या है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो टोटो दिखाएगा। ये ऐसे कह लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इससे जुड़ने वाला अल्फा कार्बन पे एसिडिक एसिड, तो टोटो दिखाएगा। तो ये भी टोटो दिखाएगा, ये भी, मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसमें जो एसिडिक H है वो C से जुड़ने वाला है, इसमें O से जुड़ने वाला। C और O एटम पीरियड के हैं, और पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो सिंगल बॉन्डेड C से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है किसकी, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की, तो इसकी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये मोर एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक होगा तो ये वीक एसिड होगा। तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, वीक। तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागेगी, तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, बैकवर्ड। तो जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 1 से कम होगा, मतलब इनोल परसेंटेज कम होगी, इनोल कंटेंट कम होगा और कीटो फॉर्म ज्यादा होगी। तो इनोल कंटेंट, ये इनोल जो कंटेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म जितनी ज्यादा एसिडिक होती जाएगी उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड के फेवर में होती जाएगी। आगे बात समझ में नहीं, और जितनी फॉरवर्ड के फेवर में होती जाएगी उतना क्या होगा, इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो कीटो फॉर्म जितनी ज्यादा एसिडिक उतनी इनोल कंटेंट बढ़ जाएगी, या उल्टा कह लो, इनोल फॉर्म जितनी वीक एसिडिक उतना क्या होगा, इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वीक एसिड होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड किधर भाग जाती है, जिधर वीक एसिड होता है। देखिए ये कह रहा है आइडेंटिफाई, ये कह रहा है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताने कि फॉरवर्ड भागेगा कि बैकवर्ड भागेगा। ये देखिए ये हमारे पास है, इसमें क्या होगा, ये एसिडिक H, क्योंकि ये जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और इस पे लगने वाला जो H है वो एसिडिक होगा। तो जैसे ही H प्लस निकल के यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगी ये फॉर्म, देखिए H तो चला जाएगा इस पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। अब बात करिए इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ये O से जुड़ने वाला H है, इसके पास जो एसिडिक H है वो O से जुड़ने वाला है, और इसके पास जो H है वो C से जुड़ने वाला है। तो O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये वीक। तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक की तरफ भाग जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, बैकवर्ड। और बैकवर्ड भागेगी तो इसमें क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो कहाँ हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें जो के की वैल्यू 1 से कम होगी। दूसरा एक और बात कह सकते हैं, अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी देखें तो NO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है CN से, और NO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी CN से। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बॉन्ड स्टेबल होगा, और स्टेबल बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल्स की तरफ भागते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, तो ये ज्यादा स्टेबल, जितना बॉन्ड स्टेबल उतना मॉलिक्यूल भी स्टेबल, तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड। आगे बात समझ में। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मगर एसिडिक वाला फंडा ज्यादा अच्छा है। चलिए
यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, ये NO2 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इससे जुड़ने वाला अल्फा कार्बन, या कह लो ये जो कार्बन है इस NO के डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म। तो इसका H निकल के कहाँ चला जाएगा, O पे, और ये डबल बॉन्ड इसका कहाँ जाएगा, इधर, तो ये फॉर्म हो गई। देखिए NO2 को खोल सकते हैं N डबल बॉन्ड O, और एक ये होता है O कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लिख सकते हैं O माइनस और प्लस, ठीक है। चलिए, तो इधर O डबल बॉन्ड O और इधर O माइनस और ये प्लस, तो इस पे H प्लस निकल के क्या आ जाएगा, इस O माइनस पे आ जाएगा, ये कह लो, तो इस पे एक इधर का H निकल के इस O पे आएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे की टॉटोमर्स हो गए। अब इसमें बात करें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो H है वो कार्बन से जुड़ने वाला एसिडिक H है, और वहाँ जो एसिडिक H है वो O से जुड़ने वाला है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, बैकवर्ड। यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, या कह लो ये कार्बन भी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये नाइट्रोजन भी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका H प्लस भी निकल सकता है और उसका H प्लस भी निकल सकता है। मगर कार्बन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक H कौन होगा, N से जुड़ने वाला, तो इसलिए H इसका निकालोगे। आगे बात समझ में नहीं, तो इसका H निकल के यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड वहां, बन गई फॉर्म। ये अब बात करिए इसमें, तो इसमें तो एसिडिक H था, N से अटैच वाला H, और इसमें एसिडिक H कौन सा होगा, O से जुड़ने वाला, क्योंकि अगर इस वापस इसको करेंगे तो ये O से जुड़ने वाला H यहाँ पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, तो इसमें एसिडिक H है O से जुड़ने वाला, और इसमें है N से जुड़ने वाला, और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है N से, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, वीक एसिड की तरफ। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक, तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, वीक की तरफ, तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड, या कह सकते हैं K की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ये कह सकते हैं इसमें क्या होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इनॉल फॉर्म से, क्योंकि रिएक्शन कहाँ भाग रही, बैकवर्ड, मतलब कीटो फॉर्म की तरफ। तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है किधर, इनॉल फॉर्म से। जनरली रिएक्शन कहाँ भाग रही है, देखो बैकवर्ड। यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, इसका ये क्या हो गया, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका H प्लस निकल के यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड वहां, बन गई फॉर्म। इसका एसिडिक H कौन है, ये अगर मैं वापस इससे ये बनाऊं तो इसका O से जुड़ने वाला H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, तो इस पे जो एसिडिक H है वो O से जुड़ने वाला है, और इस पे C से जुड़ने वाला है। O से जुड़ने वाला है ज्यादा से एसिडिक होगा कार्बन से जुड़ने वाले से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बीक, तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, बीक एसिड की तरफ, स्ट्रॉन्ग से बीक की तरफ, तो रिएक्शन कहाँ भाग गई, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब कीटो फॉर्म की तरफ। तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है किससे, इनॉल फॉर्म से। तो इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1 से छोटा। सेम कहानी यहाँ देखिए, ये N जो N एटम है वो डिस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि डबल और नाइट्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसका H क्या होगा, एसिडिक होगा, ये H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ, बन गई फॉर्म। अब बात करें तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कीटोनॉल, कौन से, ट्रायड, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एटम के बीच में H प्लस की रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ देखें ये शिफ्टिंग हो रही है। अब बात करें इसमें तो क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक है कि वो ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे जो कार्बन है, जहाँ पे जो एसिडिक H है वो N से जुड़ने वाला है, और वहां पे देखूं तो अब ये होगा H जाएगा उस पे तो N जाएगा, तो यहाँ पे जो H एसिडिक H है वो कार्बन से जुड़ने वाला है, और यहाँ पे किससे, N से, तो आपके ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भाग गई। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इस केस में K की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा रिएक्टेंट से। आगे बात समझ में कि नहीं आई। तो जो इनॉल कंटेंट है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड कर रही है। क्या, इट इज डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ, ये कह रहा है इट इज डिफाइंड, इनॉल कंटेंट क्या होती है, इनॉल कंटेंट कैसे डिफाइंड होगी, इट इज द डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट जब बन सेटअप हो गई किसके बीच में, कीटो और इनॉल के बीच में, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितनी परसेंटेज है इनॉल फॉर्म की, उसे क्या बोलते हैं, इनॉल कंटेंट बोलते हैं। मतलब जितनी ज्यादा इनॉल फॉर्म की परसेंटेज उतनी ज्यादा इनॉल कंटेंट। तो इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा बनेगी, उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम की तरफ भाग जाएगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ, रिडक्शन की तरफ भाग जाएगी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो इनॉल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतने ज्यादा उसके बनने के चांसेस भी होंगे, और जितने ज्यादा बनने के चांसेस होंगे उतने इनॉल कंटेंट बन जाएगी। दूसरा, यह स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन फॉर्म क्या होनी चाहिए, इनवर्सली। कीटो फॉर्म जितनी अनस्टेबल होगी तो उसका मतलब भी क्या है, रिएक्शन की तरफ भाग जाएगी, इनॉल फॉर्म की तरफ। या तो इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल हो तो क्या हो जाएगी, इनॉल की तरफ भाग जाएगी, या कीटोन में कुछ ऐसा ड्रामा हो जाए कि वो अनस्टेबल हो जाए, तो अनस्टेबल हो जाएगी तो वो कोई भी सिस्टम, कोई भी मॉलिक्यूल उस फॉर्म में रुकना नहीं चाहेगा, भाग जाएगा, उस घर से निकल जाएगा। जब पता है कि ये घर, इस घर की छत गिरने वाली है तो कौन रुकेगा उसमें, भाग जाएगा। तो पता है कि कीटो फॉर्म क्या हो गया, अगर हाईली कीटो फॉर्म हाईली अनस्टेबल हो गई तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कहाँ भाग जाएगी, इनॉल फॉर्म में। या तो इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, या कीटो फॉर्म क्या होनी चाहिए, लेस स्टेबल। चलिए दूसरा, एक्सटेंड कॉन्जुगेशन ऑफ इनॉल फॉर्म।
इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाए, कैसे हो सकती है, या उसमें लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो जाए। जब इनॉल फॉर्म में एक्सटेंड कॉन्जुगेशन हो गया मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, या कह सकते हैं लॉन्ग कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा इनॉल फॉर्म में, तो जितना ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इनॉल फॉर्म के। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन इनॉल फॉर्म, तो जितना ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा उतनी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और जितनी इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी उतने बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइकिल बना देती है, जिससे क्या करेगी, इनॉल फॉर्म को स्टेबल कर देगी, और इनॉल फॉर्म स्टेबल हो जाएगी तो उसके बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। या एरोमेटिसिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म में क्या हो जाए, एरोमेटिसिटी गेन हो जाए, इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी गेन हो जाए। एरोमेटिसिटी गेन का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरीके से अगर इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इनॉल के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब इस इनॉल की फॉर्म की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, या तो उसमें क्या हो जाए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाए, या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या उसमें एरोमेटिसिटी गेन हो जाए, ठीक है, और या फिर क्या हो सकते हैं, उसमें एंगल स्ट्रेन कम हो जाए। कुल मिला के स्टेबिलिटी अगर बढ़े तो इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, या कीटोन फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाए, घट जाए। तो ये कह रहा है इन्वर्सली सॉल्वेशन ऑफ कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म की सॉल्वेशन क्या हो जाए, कम, और इनॉल फॉर्म की सॉल्वेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। या कह सकते हैं जो कीटोफॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, कीटोफॉर्म में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो कह रहा है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इन्वर्सली होनी चाहिए उसका उल्टा, अगर कीटोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कीटोफॉर्म के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनॉल फॉर्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कह रहा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इनॉल फॉर्म के तो डायरेक्टली होनी चाहिए, और कीटोफॉर्म की क्या होनी चाहिए, इनवर्सली। या इनॉल फॉर्म तो एरोमेटिक हो मगर कीटोफॉर्म एरोमेटिक ना हो। आ रही बात समझ में नहीं, तो कुल मिला के दो ही कॉन्सेप्ट हैं सारे कि क्या होना चाहिए, इनॉल फॉर्म ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में बने, इनॉल कॉन्टेंट ज्यादा हो, उसके लिए दो बातें हैं कि इनॉल फॉर्म क्या होनी चाहिए, मोर स्टेबल, और कीटो फॉर्म क्या होनी चाहिए, लेस स्टेबल। मोर स्टेबल होने के फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे मोर स्टेबल कर सकते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, रिंग फॉर्मेशन जो किससे बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या फिर दूसरा कह सकते हैं एरोमेटिसिटी गेन करना, या कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का कम होना। आगे बात समझ में नहीं, ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। देखिए ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, किस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब इनॉल परसेंटेज ज्यादा परसेंटेज में बनेगी इनमें से। ये हमारे पास अगर मैं देखूं इस कंपाउंड को तो इतना कंपाउंड तो बिल्कुल सेम आ रहा है सभी में, बेंजीन पे CH3CHO, बेंजीन पे CH3CHO, इतना पोर्शन तो सब में क्या आ रहा है, सेम। तो फिर कंपैरिजन किससे होगा, इस फिनाइल रिंग पे लगने वाले ग्रुप से, इस पे Cl है, इस पे NO2 है, इस पे O CH3 है, और इस पे CH3Me मतलब CH3, और इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। अब होगा क्या, इनॉल फॉर्म होगी कैसे, देखिए ये कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड हो, तो इस पे क्या है, इस पे इसका C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ कॉन्जुगेशन में है ये कार्बन, तो इस कार्बन का जो H है वो O पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगी, इनॉल फॉर्म। तो इसका मतलब ये कार्बन पे लगने वाला जो H है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, ये H निकल के इधर जाएगा। अब ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच होगा उतनी ज्यादा चांसेस, उतनी जल्दी निकलेगा, उतने ज्यादा चांसेस किसके हो जाएंगे, इनॉल कंटेंट के। देखिए अगर कीटो फॉर्म का एच जितना ज्यादा एसिडिक होगा तो इस रिएक्शन कहां भागती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। तो अगर इन कीटो फॉर्म का एच जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने इनॉल के चांसेस बन जाएंगे। तब देखो ये एच कितना ज्यादा एसिडिक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्जुगेशन में होगा, यहां से देखिए ये कार्बन इसके डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में, और इस फिनाइल रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में। ये फिनाइल रिंग तो सबके लिए +M दिखाएगी, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -M। बात करें ग्रुप, अभी जो ग्रुप लग रहा है ये किस पे लग रहा है, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे हेलोजन हमेशा क्या दिखाती है, इंडक्टिव दिखाती है, इनका मेसोमेरिक कमजोर होता है, इंडक्टिव स्ट्रांग होता है, और इंडक्टिव कैसा होता है, माइनस, तो ये माइनस दिखाएंगे। ओवरऑल कुल मिला के क्या दिखाएगी, ये -I, और माइनस वाले एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये क्या दिखाएगा, -M। NO2 क्या है, -M, और पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक चलता है, तो ये क्या दिखाएगा, -M, और माइनस वाला एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, मगर इसका माइनस ज्यादा है। यहाँ देखिए OCH3, ये क्या दिखाएगा, ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड है, ग्रुप का पहला एटम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे लोन पर होंगे, लोन पर होंगे तो क्या दिखाएगा, +M, तो ये +M दिखाएगा इसके लिए, और +M वाले एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इसकी कम करेंगे। यहाँ देखिए CH3 क्या दिखाएगा, मेसोमेरिक तो दिखाएगा नहीं क्योंकि कार्बन पे ना कोई लोन पे ना कोई डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या देख लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके पास अल्फा H है तो क्या दिखाएगा, ये +H,
और प्लस वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जितना ज़्यादा एसिडिक एच होगा उतने ज़्यादा इनॉल कंटेंट बनने के चांसेस होंगे। तो जितना ज़्यादा एसिडिक एच होगा उतनी जल्दी क्या भाग जाएगा, इनॉल कंटेंट की तरफ भाग जाएगा, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, इनॉल की तरफ। तो इसमें एसिडिक एच क्या होगा, माइनस वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और प्लस वाले घटाएंगे। तो पहले तो कौन आएंगे, माइनस वाले। माइनस में भी पहले कौन है, पहले माइनस वाले, उसके बाद आएगा फिर जीरो वाला, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है, और उसके बाद आएंगे प्लस वाले। माइनस में भी पहले कौन आएगा, जिसका स्ट्रॉन्ग माइनस है। स्ट्रॉन्ग माइनस माइनस किसका होगा, एम का माइनस आई ज्यादा होगा, किससे, माइनस एम का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, किससे, आई से। तो माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा माइनस आई से। तो पहले कौन तो आ गया, बी। बी के तुरंत बाद आ गया ए। उसके बाद आएगा न्यूट्रल वाला यानी कि ई। उसके बाद आएंगे प्लस वाले। अब प्लस वाले क्या करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ को कम करेंगे, और एसिड स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो सबसे ज्यादा कम कौन कर देगा, प्लस। प्लस एस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम। तो जितना ज्यादा प्लस उतना एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा, और जितना कम कर देगा उतना लास्ट में आएगा। तो सी लास्ट में, पहले कौन आ जाएगा, डी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, सेम कहानी इनमें कंपेयर करनी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसकी वजह से देखिए ये भी अल्फा, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा। तो ये मोर एसिडिक एच, ये कार्बन क्या है, दो ग्रुप की वजह से अल्फा है, ये कह सकते हैं। इसका जब H प्लस निकालूंगा तो ये जो माइनस बनेगा वो इधर के साथ भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में। या कह लो इस कार्बन का जो H है वो मोर एसिडिक है, किसकी वजह से, दो ग्रुप, दो माइनस एम ग्रुप, ये भी माइनस एम ग्रुप, ये भी माइनस एम ग्रुप, तो ये भी इसको एसिडिक करेगा और ये भी एसिडिक करेगा। या कह लो ये कार्बन दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। चलिए, तो देखिए ये सिचुएशन, इतनी सिचुएशन तो इसमें भी है, और इतनी सिचुएशन इसमें भी है, और इतनी सिचुएशन इसमें भी है। इन तीनों में क्या हो रहा है, ये क्या कौन सी फॉर्म बन रही है, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाली। मतलब एक कार्बन जो, ये दो ग्रुप की वजह से एस अल्फा है, ये भी दो ग्रुप की वजह से अल्फा है, और ये तीन ग्रुप की वजह से, देखिए इस ग्रुप की वजह से भी अल्फा, ये इस ग्रुप की वजह से अल्फा, और ये इस ग्रुप की वजह से अल्फा। तो जो कार्बन जितने ज्यादा ग्रुप की वजह से, जो कार्बन जितने ज्यादा डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन में होगा, उतना क्या होगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच तो इसके पास होगा। एसिडिक एच तो देखो इधर भी है, मगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच ये है। तो सबसे पहले तो सी आ गया, क्योंकि ये तीन ग्रुप की वजह से अल्फा एच है, या तीन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है ये कार्बन। तो सबसे पहले तो सी। उसके बाद ये दोनों, इन दोनों में क्या है, ये इतनी सिचुएशन तो दोनों में कॉमन है। तो इधर देखो, इधर तो एच है दोनों तरफ, एच तो कुछ करते नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देते ना लेते। इसमें एक एच और एक क्या है, ये CH3। इधर क्या हो गया, ये मिथाइल, मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। और प्लस एम से क्या करेगा, प्लस से क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। प्लस CH3 क्या दिखाएगा, प्लस आई, और प्लस आई क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं, इसलिए बी बाद में आएगा, पहले कौन आ जाएगा, ए। क्योंकि इसमें प्लस आई से क्या हो गया, इस ये CH3 और CH3 प्लस आई से क्या करेगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसमें दो ग्रुप की वजह से ये अल्फा है, तो ये कार्बन क्या है, इस कार्बन का जो H है वो दो माइनस एम ग्रुप की वजह से एसिडिक है। सेम कहानी इसमें भी दो एसिडिक की वजह से है। इसमें देखें तो ये भी दो ग्रुप की वजह से है, और इसमें देखें तो ये भी दो ग्रुप की वजह से है। बात है अब ये इन पे जो टर्मिनल ग्रुप लग रहे हैं, इधर CH3 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 ये भी कॉमन बता, इधर का ये CH3, इसमें NH2, इसमें O माइनस, और इसमें OCH3। तो ये क्या दिखाएगा, अब ये देखिए, पहले तो इसको देखिए, ये CH3 है जो सिर्फ क्या दिखाएगा, प्लस आई एक तरीके से। यह कह लो जो CH3 है वो क्या दिखाएगा, प्लस एच दिखाएगा, किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ। ऐसे कह लो ये एन एटम है, इस एन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा क्या, नहीं होगा। ये अपना लोन पेयर देगा तो ये अपना डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये आपस में कॉन्जुगेशन में, ये प्लस एम दिखाएगा तो वो माइनस एम। कह लो ये ग्रुप जो है, ये इस माइनस ग्रुप के लिए क्या दिखाएगा, प्लस एम। इसके लिए तो कुछ नहीं दिखाएगा, इसके लिए तो सिर्फ इंडक्टिव होगा। मगर इंडक्टिव से पहले किसको कंपेयर करते हो आप, डायरेक्ट इंडक्टिव थोड़ी ना कंपेयर करने लगोगे। पहले मेसोमेरिक तो चेक करते हो कि इसका कहीं मेसोमेरिक तो नहीं चल रहा है, इसका चल रहा है मेसोमेरिक, इसका लोन पेयर, इसका सिंगल, इसका डबल। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या है, रेजोनेंस में चक्कर चल रहा है एक। ठीक, तो क्या होगा, तो पहले उसको चेक करोगे। तो इसका जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये प्लस एम, ये माइनस एम। तो इसका जो प्लस एम है वो इसके माइनस एम को थोड़ा सा वीक करेगा, और इसका माइनस एम वीक होगा तो इस पे माइनस एम इफेक्ट कम आएगा, क्योंकि इस ग्रुप का इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। ये कह लो ऐसा ग्रुप, ये ग्रुप इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, जिससे इसका माइनस एम इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा कम हो जाएगा। यहां देखिए, इसका देखिए इसके साथ तो कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में। यहां देखिए ये भी प्लस एम है, क्योंकि ओ एटम पे लोन पर है, लोन पर डोनेट करेगा, लोन पर डोनेट करेगा, तो ये प्लस एम इस सीओ ग्रुप के लिए क्या दिखाएगा, ये प्लस एम। तो इसका प्लस एम इस सीओ ग्रुप के माइनस एम को थोड़ा सा कमजोर कर देगा। यहां देखिए ये ओ पे तो माइनस ही आ गया, माइनस आ गया तो अब तो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जल्दी, मगर लोन पेयर से भी जल्दी कौन करेगा? माइनस। ठीक है, तो माइनस तो बहुत जल्दी हो गया। एक तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब सीमा पे क्या है, जो किसी भी कंट्री की सीमा है वहां पे फौज है। फौज एक, ये एक इस कंट्री की और एक अनदर कंट्री की, आपस में मुनमुटाव होकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कुछ गोला बारूद कुछ क्या कर देंगे, फायरिंग कर देंगे। एक तो यह है कि कुछ फायरिंग कर सकते हैं मगर अपनी मन मर्जी पूरी फायरिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि मारो, गवर्नमेंट ने कह दिया इसको। माइनस का मतलब क्या है कि अब गोली, आपको गोली चलानी पड़ी, कि उसने, वो मुझे कुछ कहे, उसने ऐसा दिया था कि मुझे गोली चलानी पड़ी। अब चलाने की बात नहीं कि चलानी पड़ी, अब चलानी पड़ेगी। माइनस आ गया। अब आदेश आ गया है गवर्नमेंट का कि गोली अब चलाइए आप। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं, यहां आपने अपनी मर्जी से चलाई थी और यहां आदेश है, तो आदेश क्या होगा, अब ज्यादा गोलियां चलेंगी। तो समझिए बात। तो इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इस पे माइनस है। माइनस मतलब आदेश है। अब तो माइनस है, अगर ये भी प्लस एम से इसका माइनस को इफेक्ट कम कर रहा है, ये भी प्लस एम से इसके माइनस को थोड़ा कम कर रहा है, और ये भी प्लस एम से इसके माइनस को कम कर रहा है, मगर ज्यादा कम कौन करेगा? ज्यादा प्लस एम किसका? इसका, इसका, इसका। तो इसका प्लस एम ज्यादा है, तो प्लस एम पहले होगा ओ माइनस का, उसके बाद होगा एन का, क्योंकि एन का क्यों? एन जल्दी लोन पे डोनेट करेगा ओ के कंपेरिजन, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे? ओ से। तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव, जिस पे माइनस है वो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, वो प्लस एम सबसे ज्यादा। इन दोनों में बात करें न्यूट्रल में, तो एन का प्लस एम ज्यादा होगा क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रिक कम है वो जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा। तो इसका प्लस एम ज्यादा इससे, तो जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतना माइनस इफेक्ट को कम करेगा, उतना एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। एसिड स्ट्रेंथ कम होगी तो इनऑल कंटेंट भी क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे ज्यादा प्लस एम इसमें होगी, और ये प्लस एम क्या करेगा? इसके एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो सबसे कम एसिडिक इसमें, उससे कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक इसमें, उससे भी कम एसिडिक इसमें। देखिए सबसे कम एसिडिक तो इसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ से केवल क्या होगा? प्लस आई। यहाँ प्लस एम प्लस एम प्लस एम, तो प्लस वाले एसिड स्ट्रेंथ को कम करेंगे, तो पहले तो कौन आएगा? प्लस आई, क्योंकि प्लस एम ज़्यादा कम कर देगा। तो पहले आएगा प्लस आई, तो पहले तो कौन आंसर आ जाएगा? ए। उसके बाद ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम। तो जिसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, और ज़्यादा, जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी उतने इनॉल कंटेंट के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन होगा? डी। उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन हो जाएगा? बी। और बी से भी ज़्यादा कौन होगा? सी। क्लियर बात हो गई? जैसे जैसे प्लस एम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होती चली जाएगी पावर। तो इसमें प्लस आई था, पहले प्लस आई, उसके बाद में आएंगे प्लस एम। प्लस एम में भी पहले कौन आएगा? जिसका वीक प्लस एम है, और जिसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम है वो बाद में, और जिसका वीक प्लस एम है वो पहले। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या है? ये दो माइनस एम ग्रुप है जिसकी वजह से ये एसिडिक होगा। ये कह सकते हैं ये कार्बन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। सेम कहानी यहाँ पे भी, ये जो कार्बन है दोनों ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी अल्फा एच, ये भी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये भी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी दो ग्रुप की वजह से है। मगर अब बात करें इन पे जो अलग, ये इधर सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री दोनों तीनों में कॉमन है। तो बस क्या है, इस पे तो केवल एच लगा है, इस पे क्या लग गया? मिथाइल, एक मिथाइल लग गया और एक एच होगा, और इस पे क्या लग गया? एक NO2। सिंगल बॉन्डेड होगा ये, सिंगल बॉन्डेड NO2 यहाँ पे। ठीक है, ये NO2 लग गया, तो NO2 क्या दिखाएगा? माइनस एम। माइनस एम इसके एसिड स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा, तो ये कह लो इस पे तो एक तरीके से 3 माइनस एम हो गए। इस पे क्या है? CH3 क्या दिखाएगा? प्लस आई, और प्लस वाले क्या करेंगे? इसके एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेंगे। इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, ये वाले CH3 तो सब में कॉमन है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें कोई भी नहीं है। ये दो माइनस एम की वजह से इसमें भी -2m, इसमें -2m, इसमें -2m, इतना तो पार्ट कॉमन है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं इन पे, इस पे कोई ग्रुप नहीं लग रहा। एच कह लो, इस पे एच लग रहा है, वो प्लस आई ना प्लस एम दिखाता ना प्लस आई। इस पे CH3 लग रहा है तो प्लस आई से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी उतने इनॉल कंटेंट के चांसेस कम होते जाएंगे। इसमें क्या हो गया? माइनस एम क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो इनॉल कंटेंट भी ज्यादा दिखाएगा, और ज्यादा एसिडिक किसमें होगा? जिसमें माइनस होगा। तो इस माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस वाला बाद में आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा कौन? न्यूट्रल वाला। आगे बात समझ में? तो पहले माइनस एम, फिर आ गया कुछ जीरो वाला, फिर आ गया प्लस आई वाला। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो टॉटोमेरिज्म इन द पॉलीकार्बोनाइल कंपाउंड, टोटोमेरिज्म ऑफ पॉलीकार्बोनाइल कंपाउंड। पॉलीकार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब CO ग्रुप, और पोली मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसे जिसमें क्या है? पॉलीकार्बोनाइल कंपाउंड है, तो उनमें क्या कह रहा है? टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा है। तो टॉटोमेरिज्म इन पॉलीकार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब CO ग्रुप, और पोली मतलब एक से ज्यादा। इन
ये कह रहा है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, डाई कार्बोनाइल, डाई मतलब दो, कार्बोनाइल मतलब सीओ ग्रुप। तो इन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, ये देखिए दो कार्बोनाइल कंपाउंड में अब इस ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा है और इस ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा है। ठीक, चलिए जैसा ये है वैसा ये है, चाहे इसको ले लो भैया चाहे इसको, एक जैसा है। चलिए हमने क्या करा, इसके अल्फा एच को निकाल के इस पे पहुंचा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक, क्योंकि ये कार्बन इसी डबल बॉन्ड के साथ तो कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये सी डबल बॉन्ड सी, तो इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस एम, मगर ये वाला क्या दिखाएगा इसके लिए, वो माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि तब कॉन्जुगेशन नहीं है, बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए। तो ये जो सीओ ग्रुप है, एक सीओ ग्रुप तो इसके लिए दिखाएगा माइनस एम और बाकी सीओ ग्रुप के इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस आई। और माइनस आई है तो थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, क्योंकि माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देते हैं, थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। चलिए तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक कार्बोनाइल वाले से तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और एक कार्बोनाइल वाले से ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें इनोल कंटेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, किससे, नॉर्मल कार्बोनाइल ग्रुप से या नॉर्मल कार्बोनाइल कंपाउंड से। चलिए जी, तो इसमें क्या होगा, इसका एच यहाँ पहुंचा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ, ये फॉर्म बन गई। अब क्या होगा, ये इनोल कंटेंट है, इसमें जो ध्यान रखें मोस्टली मोर एसिडिक, ये ज्यादा परसेंटेज में है कि ये ज्यादा, तो देखिए एसिडिक एच इसमें किससे जुड़ने वाला एच है, सी से जुड़ने वाला एच है और इसमें ओ से जुड़ने वाला एसिडिक एच है, और ये एसिडिक एच ज्यादा होगा तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, बैकवर्ड, तो इसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं इनोल के। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें इनोल परसेंटेज बहुत कम होती है, और ये ऑलमोस्ट बता रहा है किसमें, देखिए डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में जो इनोल फॉर्म है वो 2 से 3% ही होती है डाई वाले में, और 1 वाले में तो समझो तो आप कितनी और कम होगी। तो इसमें 2 से 3% ही इनोल परसेंटेज बनती है, नहीं तो किस क्या रहता है, कीटो फॉर्म में रहता है। चलिए तो स्ट्रक्चर तो बनाने आपको आई गई है, यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा एच को रिमूव करिए, अल्फा एसिडिक एच को रिमूव करिए तो एनायन बनेगा। इस एनायन का कॉन्जुगेशन देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इस H प्लस को इस पर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी इनोल फॉर्म। नेक्स्ट, इन बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, इस टाइप की फॉर्म होती है। देखिए एक कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ, इस कार्बोनाइल कंपाउंड से अगला कार्बन अल्फा और अल्फा से अगला कार्बन हो गया बीटा, और बीटा पोजीशन पे क्या हो जाए, फिर दोबारा से कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाए, तो इसे बोलते हैं बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब दो कार्बोनाइल कंपाउंड है मगर बीटा पोजीशन पे, मतलब ऑल्टरनेट, अगर ये ग्रुप हुआ तो उसकी वजह से अल्फा और ये बीटा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। या जैसे ये देख लीजिए, इस पे जरूरी नहीं, इस पे एक एच होना जरूरी है, ठीक है, बाकी और कोई ग्रुप लगा सकते हैं एक एच हटा के, तो इस ग्रुप की वजह से भी अल्फा और इस ग्रुप की वजह से अल्फा, तो ये मोर एसिडिक एच हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो माइनस एम मिलकर इसको क्या करेंगे, एसिडिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होगा, ये इस टाइप की फॉर्म होती है किसकी, बीटा डाई कार्बोक्सिलिक यूनिट हो गई है, तो बीटा डाई कार्बोक्सिलिक की ये यूनिट होती है इतने, बाकी आगे इधर कुछ भी ग्रुप लगा दो, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये देखिए, इसकी बात करें, ये ग्रुप है इसकी वजह से ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये ग्रुप है इसकी वजह से ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी एसिडिक है ये भी एसिडिक है, मगर ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये दो ग्रुप की वजह से क्या होगा, अल्फा। या कह सकते हैं ये दोनों ग्रुप इसके लिए क्या दिखाएंगे, माइनस एम, और इसके लिए ये ग्रुप तो माइनस एम दिखाएगा मगर वो ग्रुप क्या दिखाएगा, माइनस आई, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये जो कार्बन है ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी, तो ये दोनों माइनस एम दिखाएंगे इसके लिए, तो ये मोर एसिडिक होगा, तो H निकलेगा, तो ये भी निकल सकता है ये भी, मगर मोर चांसेस किसके होंगे, जो मोर एसिडिक H है वो निकलेगा, तो ये निकल के इस पे भी जा सकता है इस पे भी, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोनों। तो मान लीजिए हमने क्या करा, इसके क्या करा है, इसके H को निकाल के इस पे पहुंचा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बन गई इसकी इनोल फॉर्म। अब इस यहाँ पे जो इनोल फॉर्म है वो क्या हो गई, 76% हो गई। अभी तो देखिए उसमें कितनी आ रही थी, 2 से 3%, और इसमें कितनी आ गई, 76%। रीजन क्या है, एक तो ये मोर एसिडिक हो गया, H बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, इसकी वजह से क्या, जितना ज्यादा ये एसिडिक होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कहां भाग जाएगी, वीक एसिड की तरफ। तो जैसे जैसे कीटो फॉर्म में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो इनोल फॉर्म की तरफ बढ़ती जाएगी, तो एक तो इसमें 76% हो गया। और क्यों हुआ सुनिए, कैसे स्ट्रक्चर बन रही है, तो स्ट्रक्चर देखिए, अल्फा 2 वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, अल्फा 1 वाले से, क्योंकि एक ग्रुप की वजह से था, वो दो ग्रुप की, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, अगर स्ट्रक्चर बनानी तो कैसे, वो भी मैं सिखा चुका हूं। जो मोर एसिडिक H है उसको रिमूव करिए, रिप्लेस करिए, तो ये H प्लस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस बनेगा ये, और माइनस बनेगा तो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ले लो, चाहे इसके साथ, दोनों के बाद एक ही है, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल और ये माइनस, और माइनस पर भी H प्लस आके जुड़ जाएगा, इनोल फॉर्म बन गई। क्लियर। अब ये मोर इतनी ज्यादा स्टेबल क्यों हो गई कि 76% हो गई, तो इसमें स्टेबिलिटी के कई सारे रीजन है, जरा मैं समझा रहा हूं। देखिए, तो देखिए
इनॉल कंटेंट फॉर डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। डाई कार्बोनाइल मतलब जिसमें दो कार्बोनाइल कंपाउंड, अभी बीटा डाई कार्बोनाइल की बात नहीं कर रहा हूं। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड इज जनरली मोर देन द मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। जो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें इनॉल कंटेंट जनरली ज्यादा परसेंटेज में होती है, किससे? मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप तो -M का काम करेगा, दूसरा ग्रुप कम से कम -I का काम तो करके एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ाई देगा, जिससे जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उतना कीटो फॉर्म में जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। तो रीजन क्या है? तो अल्फा एच इज मोर एसिडिक इन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ड्यू टू एक्स्ट्रा -I ऑफ CO ग्रुप या अनोदर CO ग्रुप। तो ये कह रहा है कि अल्फा एच इज मोर एसिडिक इन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ड्यू टू एक्स्ट्रा -I ऑफ एक्स्ट्रा CO ग्रुप। एक एक्स्ट्रा जो CO ग्रुप आ गया उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा -I आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जितना ज्यादा एसिडिक एच उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे किसके? इनॉल कंटेंट के, कीटो से इनॉल बनने के। दूसरा, इनॉल फॉर्म ऑफ द डाई कार्बोनाइल कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 5-membered ring due to intramolecular hydrogen bonding as comparison of the monocarboxylic and dicarboxylic enol content। जरा देखिए रीजन क्या है। ये कह रहा है जो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड थे इसमें क्या हो गया? जब इसका H निकल के यहाँ गया था, इस पे O पे लग गया था, डबल बॉन्ड यहाँ, अब इसकी इनॉल फॉर्म हो गई। अब ये O से जुड़ने वाला जो H है वो इस O के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पे एक रिंग बन गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो इनॉल फॉर्म है ये थोड़ी सी क्या हो गई? स्टेबलाइज हो गई। तो एक रीजन ये भी है कि जो बाई कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी जो इनॉल कंटेंट है वो ज्यादा होगी किससे? मोनोकार्बोनाइल से। क्योंकि एक तो क्या है, ये जो एक्स्ट्रा CO ग्रुप है वो एक्स्ट्रा -I क्रिएट करके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और दूसरा इसमें जो इनॉल कंटेंट है उसमें क्या हो जाती है? इनॉल फॉर्म में क्या हो जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनके एक 5-member रिंग बन जाती है, और 5-member रिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो हो सकती है, अगर 5 से कम की हो तो नहीं हो पाती। आगे बात समझ में। दूसरा, इनॉल फॉर्म इज आल्सो स्टेबलाइज बाय द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाता है, जरा देखिए क्या है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात समझे, यहां समझिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? ये कौन सा है? बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होगा? देखिए इस पे क्या होगा? ये बीच वाला जो H है ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि दो ग्रुप की वजह से अल्फा होगा, तो यहाँ का H निकाल के यहाँ पहुंचा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ। तो इसमें क्या होगा? एक तो इस O पे जुड़ने वाला जो H है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। पहली बात तो ये थी कि इस पे जब दो ग्रुप हो गए थे बीटा पोजीशन पे, तो एक तो ये क्या हो गया था? ये जो कार्बन था ये दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो गया था, ये कह सकते हैं ये मोर रिएक्टिव, ये इसका जो H है वो मोर एसिडिक हो गया था दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या हो गया? जो इनॉल फॉर्म बनी उसने क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक रिंग बना ली, और रिंग भी कैसी बनी है? 6-member रिंग बनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6-member रिंग क्या होती है? मोर स्टेबल। तीसरी बात, इसमें एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो जाएगा एक्सटेंडेड। देखिए अगर हम बात करें इसकी लोन पेयर, इसका लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज कह लो, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है? एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन भी आ गया। तो इसकी वजह से क्या है? बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड में जो इनॉल परसेंटेज है वो एकदम से बढ़ के, अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी थी? लगभग इसमें 2 से 3%, और इसमें एकदम से क्या हो गई? 76% हो गई। एक तो क्या है? रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुई है वो 6-member रिंग की हुई है, तो रिंग बहुत स्टेबल बनेगी, एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो गया। और दूसरी बात क्या था कि जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसमें क्रिएट हो गया था, मतलब इसमें जो एक कार्बन हो गया था उस पर जो H था वो मोर एसिडिक H था। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है दो ग्रुप की वजह से क्या हो गया था? कॉन्जुगेशन में आ गया था, दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया था। तो अल्फा H आर मोर हाईली एसिडिक ड्यू टू -M, ये कह सकते हैं ड्यू टू -M ऑफ बोथ CO ग्रुप। दोनों CO ग्रुप क्या कर देते हैं? -M क्रिएट कर देते हैं, जिससे 2-M की वजह से जो अल्फा H है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। दूसरा रीजन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन द इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और एक क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग फॉर्मेशन बन गई, चिलेशन हो गई। और साइक्लिक कंपाउंड जनरली मोर स्टेबल होते हैं किससे? ओपन से, और रिंग भी कैसी बन रही? 6-member जो हाईली स्टेबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, उनमें इनॉल परसेंटेज एकदम से हाई हो जाती है। और कितनी हो गई इस केस में? अब किस केस में? जब इधर CH3 लग रहे हैं किसमें? बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो उस केस में क्या हो गया? 76% इनॉल परसेंटेज हो गई। देखिए इन बीटा कीटो एस्टर, आपके बीटा कीटो और साथ में क्या है? एस्टर। देखिए ये हुआ एस्टर,
एस्टर से अगला ग्रुप हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ एस्टर हो गया ग्रुप, इससे अगला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन से अगला हो गया बीटा, और बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, तो इसे बोल रहे बीटा कीटो एस्टर। तो देखिए ये सीओ ग्रुप, ये सीओ ग्रुप, ये जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा, तो ये माइनस एम, ये माइनस एम, ये दो माइनस एम मिलकर इसको एसिडिक करेंगे, मगर ये क्या लग गया ओ आर, और ओ का क्या होगा, ओ पे लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इसके जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन होंगे, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन और इसके साथ भी, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये प्लस एम से इसके माइनस एम को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा, तो इसका ये प्लस एम इसके लिए माइनस, ये ग्रुप इसके लिए क्या दिखाता है, ये माइनस एम दिखाएगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, मगर ये इसके लिए क्या दिखाएगा, प्लस एम, तो इसका प्लस एम क्या करेगा, इसको इसके माइनस एम को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, या ऐसे कहो इसका जो माइनस एम है वो इस पे और इस पे दोनों पे बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट इस पे कम आएगा, कुछ इफेक्ट यहाँ बढ़ जाएगा, तो अब ये उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा जितना एसिडिक किसमें था, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में जितना एसिडिक था उतना एसिडिक अब बीटा कीटो एस्टर में नहीं रहा, क्योंकि ये प्लस एम क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। तो क्या होगा, अगर हम बात करें, अब ये मोर एसिडिक एच ये है, अब ये H क्या निकल के इस पे जाए कि इस पे जाए, तो ये माइनस एम ग्रुप उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका माइनस एम थोड़ा सा इससे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए किस पे जाएगा, प्योर इस माइनस एम पे। आगे बात समझ में नहीं, यहां पे H इधर जाए कि इधर जाए ऐसा नहीं, अब इस पे नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो माइनस एम है वो इसके प्लस एम से थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए कहां जाएगा, प्योर माइनस एम पे, तो H जाएगा इधर तो डबल बॉन्ड इधर। आगे बात समझ में, तो उस साइड से आप इनॉल फॉर्म ना दिखाएं, ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, तो किस साइड से दिखाएंगे, इस साइड से, तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये देखिए क्योंकि इसका जो माइनस एम है वो इसके साथ प्लस एम हो गया, तो ये माइनस चार्ज इसके साथ इतना ज्यादा कॉन्जुगेशन में नहीं होगा जितना इसके, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन और इसके साथ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन में, तो इसका माइनस एम वीक होगा, इसलिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहां से जब हम H प्लस निकालेंगे तो ये एनाइन बना, एनाइन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आने से क्या हो जाएगा, ये एनाइन होगा, इस पे H प्लस, तो समझ गए बात, H इधर नहीं जाएगा इधर जाएगा, पहली बात तो इनॉल फॉर्म ये बन गई। अब इसमें जो इनॉल कॉन्टेंट है वो बीटा कीटो एस्टर में इनॉल कॉन्टेंट किससे, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड से थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये प्लस एम क्या कर दे रहा है, इसके एसिड स्ट्रेंथ को कम कर दे रहा है। ठीक है, जरा समझे थोड़ा सा। तो बाकी सारी बातें बिल्कुल वैसी हैं बीटा कीटो एस्टर में भी, जैसे कि बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में थी। देखिए ये क्या हो गया, इसका H निकल के इस पर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो O से जुड़ने वाला है, इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक 6 मेंबर निकल देगा, तो इंटरमोल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, साथ में लोन कॉन्जुगेशन भी होगा, लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, लोन कॉन्जुगेशन भी मिल गया। मत क्या है कि इस पे जो H था अब उतना एसिडिक नहीं था जितना कि बीटा कीटो एस्टर में जो H है वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना किसमें था, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में, क्योंकि इसमें बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में यहाँ CH3 था जो प्लस आई से इसके एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर रहा था, और ये क्या है, OR है जो प्लस M से इसके एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, या कह लो ये प्लस M इसके माइनस M को क्या कर लेगा, रिड्यूस, जिससे इसके एसिड स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसके परसेंटेज भी इनॉल के थोड़े से कम हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू, तो बीटा कीटो एस्टर में इनॉलिक परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू किससे, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर इज रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इनॉल ऑफ बीटा कीटो, enol of beta keto ester is less than the enol content of beta dicarbonyl compound because acidic nature of alpha H in beta keto ester decrease due to cross conjugation। इस CO ग्रुप का क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाता है इस OR ग्रुप के साथ। इनॉल कॉन्जुगेशन दूसरा, इनॉल कंटेंट ऑफ ए ओपन चेन dicarbonyl compound is almost 2%, but in enol content of the cyclic dicarbonyl compound is almost 100%। ये कह रहा है कि जो इनॉल कंटेंट है ओपन चेन कार्बोनाइल कंपाउंड में, ओपन चेन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में वो लगभग 2% होती है, मगर इसी डाई कार्बोनाइल कंपाउंड को ओपन चेन की जगह क्या ले लें, क्लोज चेन ले लें, तो उसमें जो इनॉल कंटेंट है ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। ये कमाल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसा होता है। ठीक है जी, थैंक्स।